वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है हमारे सारे देखने वाले खैरियत से होंगे। हमारे सारे देखने वालों को दिली ईद मुबारक। मैं हूँ युसरा एजाज, मेरे साथ है अयाज अहमद और आप देख रहे हैं GTV की खुसूसी ईद नशरियात। कैसे हैं आप अयाज? ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। और जे आप जब कहती है ना दिली ईद मुबारक तो मुझे जरा पुराने जमाने के एड्स याद आ रहा था। दिली ईद मुबारक, वाह वाह। नहीं, मैंने इसीलिए कहा था, देखें हम जब टीवी पे काम कर रहे होते तो हमें हर एज के, हर जेंडर के और डिफरेंट किस्म के लोग देख रहे होते हैं। तो ज़रा सा अगर नॉस्टैल्जिया हिट हो और थोड़ा बहुत उनको वो पुराना वक्त याद है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैंने ये नोटिस किया कि 80s के लोग तो अपने वक्त को याद करते रहते हैं। अब तुम मेरी उम्र पे ना जाओ, तुम बस सही है, ठीक है बात सही है। 80s का दौर नो डाउट बड़ा हिट है और उसको मैं याद भी करता रहता हूँ। अच्छा ये बताएं, ईद का दिन है आज। हाँ। और ईद हमारी माशाल्लाह से साथ गुजर रही है। घर वाले आपके कंप्लेन नहीं कर रहे कि यार घर को भी टाइम 2-3 घंटे तो वो बोलते हैं अच्छा हुआ जरा घर से जाए, अच्छा रेडी वेडी हो जाता है, घर में सामान ये वो तो खुश होते हैं, कहते हैं सही है। तो मसरूफ रहना चाहिए आदमी को। नहीं, बिल्कुल मसरूफ रहना चाहिए और मसरूफियत से काफ़ी ज़्यादा आप नेगेटिविटी से, काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ों से जो है ना वो बच जाते हैं। मैं तो वैसे अल्लाह ने मुझे बचाया हुआ सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं। और आज मैंने अपने आपको बताऊं, आज की ट्रांसमिशन में मेरे इतने प्यारे ऐसे प्यारे दोस्त हैं जिनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। अभी आपने 80s की 90s की बात की, तो मैं जरा 90s की बात बता दूंगा, जब गाने ऐसे, जो पॉप सीन ऐसा हिट था और हर आदमी जो था वो, जिसको देखो गिटार हाथ में लिए गाना बनाता, हर दूसरा आदमी जो है वो गाना बनाता था। ये बात सच है वैसे। और उस दौर की बात जरा आज कुछ हम करेंगे और ऐसे ही लोगों से मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले जनाब एक ऐसी शख्सियत है जो जरा बिहाइंड द सीन ज्यादा है, लेकिन सामने भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर आए हैं तो विलन के रूप में आए। गाने एक दो अगर आपने शहजाद रॉय के गाने देखे हो तो उसमें भी आपको ये नजर आएंगे, पानी में गिरते हुए, क्या छपाका था, वाह 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 वाह, क्या बात है। डायरेक्शन के हवाले से बात करें तो क्या ज़बरदस्त डायरेक्शन इनकी। और अगर एक्टिंग की बात करें तो चीता भाई मेरा ऐसा हिट है वो कि क्या आज भी लोग चीता के नाम से, चीते अक्सर इनको बुला रहे थे, चीता भाई किधर जा रहे हो। अच्छा, तो इतनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है तो जल्दी से मुझे और हमारे मैं चाह रहा हूँ उसके सारे कारनामे बता दूं, कोई इसका सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं चाह रहा हूँ आज मैं जरा दिल से बोलें। इसके अलावा जनाब वीडियोस, गानों की कमाल। सबसे पहला जो एक वीडियो इन्होंने मुझे जो चांस दिया उन्होंने म्यूजिक वीडियो में, वो ये शख्सियत है। तो मोहतरम किबला अदब के साथ हाथ बांध के मैं नदीम काज़मी जो है वो आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। इतनी मैंने तारीफें की आपकी। नहीं कोई बात नहीं, 2 प्रोग्रामों में लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। नहीं इंशाल्लाह। लेकिन वो जो दिली ईद मुबारक की बात थी ना, वो घर में से वो कुछ ढीली ईद मुबारक के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि नहीं आप टाइट हो जाएंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र। और हाथ बांधने की बात है, रस्सी ला दे, एक दफा हाथ बांध के जान छोड़ा। अच्छा, ये इस तरह के ठंडे मीठे सारे जोक चलते रहेंगे, आपने एंजॉय करना, किसी बात में माइंड नहीं करना। अच्छा भाई, अब दूसरी शख्सियत। हाय मैं तो जब मैं इनके साथ जब शो करने जाता हूँ मुझे बहुत मजा आता है। अक्सर हमारी मुलाकात मॉर्निंग शोज में भी हो जाती है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, जमाने से हम साथ मिलते हैं, लेकिन हमेशा इसी तरह शोज में कभी ये नहीं कि इन्होंने कहा कि चलो और मैं तुम्हें जरा घर पे बुलाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी माइंड नहीं करता, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं कहा ना, तो ये बात है इक्वल चल रहा है। लेकिन बहरहाल जब इनको देखता हूँ ना तो थोड़ा सा जरा इंट्रोडक्शन मैं सोचता हूँ जरा डिफरेंट होना चाहिए। वैसे तो इनको देख के ये कह सकते हैं बहुत अच्छे म्यूजिशियन, बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे जो है प्रोडक्शन के मामले में भी हिट हैं, लेकिन जब इनकी सेहत को देखते हैं तो फिर दिल करता है कि इनको इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह होना चाहिए। 350 पाउंड हैवी वेट म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर नदीम जाफरी। सरकार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? देखिए जो भी बोला इन्होंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं मुझे नदीम भाई से तो प्यार है मेरा, नहीं मोहब्बत है इनकी। इनको कभी कभी मौका मिलता है, मैं ये वैसे इनकी बाउंसरी इतनी खतरनाक होती है, सिर्फ हैंडमेड भी हो तो भी असर कर जाता है बंदे को। नदीम भाई ये मौका ढूंढता है कि नदीम भाई उनको भी मौका देना है, स्क्रीन ये बात करे, क्योंकि ऑफ द स्क्रीन मैंने देखा है, ऑफ स्क्रीन आप बोलने नहीं देते हैं यार, गलत बात है ये। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आज 2 ऐसी हैवी पर्सनालिटीज है कि हैंड्स अप है मेरा तो मामला। बिल्कुल, आज ये बोलेंगे मैं चुपचाप सुनता हूं। पहले से सरेंडर कर दिया सरफराज की तरह। बिल्कुल यार, मत करो, पाकिस्तानी टीम का जिक्र करते मेरे आंसू निकलते रह जाते। नहीं करो, आज तुमने कसम है तुमने टीम का जिक्र नहीं किया, बिल्कुल जिक्र नहीं किया। बिल्कुल, मैं रजा भाई यही कह रहा हूँ, हमारे डायरेक्टर हैं वो भी कह रहे हैं, वो भी दुखी अंदर से चल रहा है फुल टाइम। नदीम भाई माशाल्लाह गेटअप कोई फिल्म कर रहे हैं, क्या सीन है ऐसा जबरदस्त? नहीं, गेटअप की हुई है इन्होंने, फिल्म में की थी, कोई और फिल्म करने का वैसे कोई चांस? जी हाँ, एक फिल्म बननी शुरू हुई थी तकरीबन 2 साल पहले, मगर आपको पता है हमारे यहाँ तब्दीलियाँ कितनी आती हैं। बिल्कुल सही बात। तो गवर्नमेंट चेंज हो गई और गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो बजट उस फिल्म का जो चल रही थी वो पिछली गवर्नमेंट से फाइनेंस था। हाँ, तो फरहान कैसर हमारे एक दोस्त है फारस प्रोडक्शन के, अच्छा, वो बना रहे थे फिल्म, बच्चों की फिल्म थी, उसका नाम था चिल्लर फोर्स। और हम लाहौर में रिकॉर्ड करते रहे तकरीबन 4-5 महीने। ठीक, मगर वो फिल्म फिलहाल रुकी हुई है, आई डोंट नो आगे क्या होगा। इंट्रोडक्शन भी रुका हुआ है।
हाँ, भाई बिल्कुल। हमारे बराबर में बैठे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप दोनों दो इतने हैवी, बेचारे वो भाई हमारे इतने मासूम से लग रहे हैं। इनका इंट्रोडक्शन हम जरा कराते हैं। सबसे पहले तो मैं नाम पे गड़बड़ एक्सेप्ट कर जाता हूँ। फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। सही नाम मैंने लिया आपका? बिल्कुल ठीक नाम। फारूक शेख है, पूरा नाम बताएं। जी जी फारूक शेख। आपने देखो यार, एक दफा बताया, पूरा मैंने नाम याद रखा। देखो सर जरा फारूक शेख साहब जरा बताएं, क्या इनके साथ, नदीम भाई के साथ होते हैं, आप क्या करते हैं? हम लोग ये साथ म्यूजिक करते हैं, साथ प्रोडक्शंस करते हैं। सही। तो अभी जीटीवी के भी हम लोग सारा काम एक साथ ही कर रहे हैं। जबरदस्त। हैं, यानी कि ये जो हमारी कवाली जो पूरे रमजान चली है उसमें भी इनका हाथ है। बिल्कुल, इनका ज़बरदस्त एक प्रोडक्शन यूनिट है ब्लू नोट्स के नाम से। ब्लू नोट्स के नाम और से। मैं पिछले तकरीबन 15 साल से इन्हीं के साथ यही हम पार्टनरशिप में काम करते हैं और इन्हीं के यूनिट के साथ मैं काम करता हूँ। फारूक भाई से मेरी अंडरस्टैंडिंग है बहुत डीपली, इन बहुत ज़्यादा दिल से लव भी शेयर करते हैं हम, और अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी ज़रूरी चीज़ है काम के दरमियान। मैं आज बताऊँ आपको कि यहाँ के बड़े बड़े स्टूडियोज़ जितने रहे पाकिस्तान में, नज़ार ललानी का स्टूडियो, आमिर हसन स्टूडियोज़, इस किस्म के शादाब स्टूडियोज़ था, साउंड मास्टर, उनमें शादाब तो मुझे याद है, वो हर जगह अभी भी है शादाब लिखा हुआ होता था म्यूजिक वीडियोस अंदर पे। से पता नहीं चल रहा वैसे। नहीं सुने, 90s में पैदा हुई थी मैं। हाँ, बातों से पता चल रहा मुझे। तो मैं ज़रा कीन रहा हमेशा साउंड के बारे में, म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में। तो मैं बहुत चंद स्टूडियोज में सेटिस्फाइड होता था और वहाँ से काम करके निकलता था। मैं कोई भी प्रोडक्शन मेरी आती थी, कोई गाना या किसी का गाना मैंने बनाया हो, तो मैं साउंड के मामले में ज़रा ज़्यादा मेरी निगाह होती थी। सही सही तो आम फैम लोगों के लिए बता रहा हूँ, उसकी टेक्निकल लैंग्वेज तो कुछ और ही है। सही। तो वो मिक्सिंग, बैलेंसिंग और मास्टरिंग जहाँ तक सेटिस्फाई में हो पाया अपने उन दो पुराने यूनिट्स के साथ, जो नज़ार भाई के साथ काम किया और आमिर हसन के साथ, उसके बाद मैंने जो सेटिस्फाइड हुआ वो फारूक शेख साहब के पास हुआ। शेख साहब के लिए तालियां। और मैं जबरदस्त। इनके स्टूडियो के अलावा कहीं काम ही नहीं करता। वाह वाह वाह। अच्छा, तो ये जब दो क्रिएटिव लोग मिल जाते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर क्रिएटिव सम वे और अनदर, तो अब देखिए जिस तरह मैं सोचूंगी, मेरे सोचने का तरीका अलग होगा, अयाज के सोचने का तरीका अलग होगा। नहीं, ये अलग नहीं तो ये होगा, आप सिंक्रनी कैसे बिल्कुल वो करते मुख्तलिफ हैं? होगा। दो मुख्तलिफ, इंसान बिल्कुल बिल्कुल। अलग सोचें रखते हैं, बिल्कुल और यही अल्लाह की खूबसूरती है कि वो उसने हर इंसान की सोच अलग अलग बनाई। बिल्कुल। सिंक्रनी कैसे आती है फिर काम में? यही तो एक्चुअली तो इसलिए तो उनके साथ हैं। इसी का Momentum नाम बन है। गया। मैं बताऊँ आपको, उसमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कुछ चीज़ों को। जैसे कि हमें एक ज़माने में नातें होती थी, तो नात में आदमी हाथ बांध के शलवार जी, कमीज टोपी बिल्कुल, खड़ा बिल्कुल। होता था। तो एक चैनल ने मुझे बुलाया कि जी आप नाते रिकॉर्ड कर ले, हमारे पास हम सिंगर्स को लेके आ रहे हैं, सफ़ेद शलवार कमीज पहनेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जी मैं ओवर कोट में कराऊंगा, मैं उनको टी शर्ट्स में कराऊंगा, मैं कोट में कराऊंगा। तो ये उन्होंने मुझे भगा बात दिया। ये मैं काटते हुए बताऊं आपको, नदीम काज़मी और हम बेसिकली कोई 28-30 साल पुराने दोस्त हैं। ओह, इसीलिए हमने my। बुलाया, इसीलिए काज़मी भाई को बुलाया और है। ये दोस्ती जो है मोर ऑफ अ फैमिली रिलेशनशिप है, जबरदस्त। और हम बडीज़ हैं, बड़े करीबी, और जो लोग जानते हैं हमारे अरक है वो तो ये अच्छी तरह जानते हैं। काज़मी इज़ सच अ टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट। और कसम खुदा की ये बात मैं नहीं इसलिए कह रहा कि ये मेरा दोस्त है या बराबर बैठा हुआ है, मैं ये वैसे भी कहता हूँ। जितने मैंने प्रोजेक्ट्स, अब मैंने और काज़मी ने अनगिनत प्रोजेक्ट्स किए और कर रहे हैं माशाल्लाह। सही। इनके मेरे साथ, फ़ख्र आलम के साथ बहुत ज़्यादा। इसकी निगाह, इसकी डायरेक्शन में जो एक एक्सपर्टी है वो और डायरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात। इसको अपने ऑब्जेक्ट पे भी काम करना आता है, इसको अपना प्रोडक्ट को निखारना ऐसा अच्छा, आता है। मैंने काज़मी भाई पे एक बात नोट की हाँ है जी। कि कम बजट में अच्छी चीज निकालना अच्छा, तो ये काज़मी में है ये टैलेंट। ये इस मेरा talent की- आपसे फिर सवाल है काज़मी साहब कि आजकल जो हम डायरेक्शन के हिसाब से जब चीज़ें देखते हैं, एंड यू गाइज माइट अग्री टू दिस, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं ना, तो आप सिमिलैरिटी नज़र आती है। हर कोई एक चीज़ कर रहा है तो वो एक ही सिम्स में चल रही है, आप चैनल्स चेंज करें लेकिन समवेयर और द अदर वो सिमिलैरिटी, तो ऐसा क्यों है? डाइवर्सिटी क्यों ख़त्म हो गई है? वो 80% डायरेक्टर्स जो है ना, वो डायरेक्शन नहीं दे रहे होते। लेट्स से अच्छा, वो मैं हर एक्टर अपना उन बॉस बन के अपने काम कर रहे होते हैं। वो एक चीज़। सेकंड, जो कैमरा मैन है ना, जी। वो 3 प्रोजेक्ट कर रहा है ना, तो वो कैमरा मैन डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर सिर्फ बैठा था, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। ले लो, क्या हो गया? मैंने इतने बड़े बड़े मजा नहीं आता जब नाम नहीं, डायरेक्टर्स के नाम हमारे नहीं पेट में लेना दर्द हो चाहूँगा। जाएगा। डायरेक्टर्स के नाम लेना अच्छा, चाहूँगा। क्या? हाँ, बुरी बात हो जाएगी। अच्छा, चलो। हाँ, हम लोग जानते हैं दोस्ती भी रखनी है ना। हाँ हाँ। हाँ। तो अब वो जब कैमरामैन कहता है सर मैंने यहाँ कैमरा रख दी, यहाँ से ये लाइट कर दी, यहाँ से ये चल गया, यहाँ से, वो कहते हैं चलो ठीक है, वो स्क्रीन वो बैठ जाएगा मॉनिटर के सामने, एक्शन, गुड शॉट, अगला ले लो। हाँ, ये मैंने भी देखे बहुत। अच्छा, वो एक्चुअली कैमरामैन होता है जो वही एक कर रहा होता है, और वो 3 से 4 प्रोजेक्ट कर रहा होता है। सही बात। तो इस वजह से सिमिलरिटी नजर आती है आपको। हाँ। सेकंड बात ये है कि उसमें अब तलत हुसैन आ गया। मैंने जब दिया, बैरोज भाई भी थे मेरे साथ, मैंने बैरोज भाई के लिए भी डायरेक्शन दी, मैंने नाज़रीन नसर थी, दानिश तैमूर था, तो मैंने डायरेक्शन दी, मोमल थी, मैं डायरेक्शन दी।
उनको पता है आपको चल के आना ही आना, तो वो बड़े खुश हुए कि यार कोई आया, कैमरामैन बड़ा खुश हुआ। तो मैंने कहा यार मैं पुराना डायरेक्टर हूँ तो मुझे आता है, थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ मैं, ओल्ड स्कूल तो मुझे, लेकिन आप उठ के क्यों जाते हैं स्क्रीन से यार, उठ के क्यों जाते हैं? मैंने कहा ओल्ड स्कूल तो बहुत सारे हैं। हाँ, ओल्ड स्कूल इज समथिंग एल्स। ये बात हो रही है एथिक्स और नॉर्म्स की, कि आप हर चीज़ के होते हैं ना, तो डायरेक्शन के भी कुछ होते हैं उसमें। ओल्ड, इट्स नॉट बीइंग अबाउट ओल्ड स्कूल, कुछ चीज़ें एथिक्स है जो आपको होनी चाहिए, जैसे आपके बुजुर्गों ने कुछ चीज़ें आपको सिखाई हैं, वो आपको पता नहीं बिल्कुल एक डेकोरम फॉलो करना उसी चाहिए। तरह एक फ्रेम की एक केमिस्ट्री होती है, वो अगर आप नहीं होगी बनी हुई तो हर चीज मॉडर्न क्या कि खपाई नहीं जा सकती। सही बात। तो बुरा लगेगा। पर भाई खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ थोड़ा आपने पता है नहीं यार, सीट पे मसला है, उस सीट पे जो बैठा है वो खामोश हो जाता है। ये तो पे गलती है। जी जी भाई। लेकिन इसमें मैं ऐड भी करना चाहूँगा, एक और जो नॉर्म अब हो गया इंडस्ट्री का, वो जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो उसमें टाइम कम होता है और हमें पहले रेफरेंस दिखा दिया जाता है। सही बात। कि रेफरेंस ये है, Creativity इस restricted रेफरेंस को देख के बना दें। तो व्हेनेवर यू हैव अ रेफरेंस, तो आप उस बाउंड्री में फंस जाते हैं। पर आपने उससे नीचे रहना है, रेफरेंस हो जाएगा। हाँ, अब आपने आप उससे थोड़ा सा बाहर जाने लगते हैं तो क्लाइंट बोलते हैं नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं चाहिए था, ये चाहिए था। तो फिर आप फंस जाते हैं, फिर आप वो रीडू कर रहे हैं। एक्चुअली आप उसी प्रोजेक्ट को आप कुछ नया सोच ही नहीं पा रहे। अब एक बात मैं पूछना चाहूंगा, अब ज्यादातर काम जो है क्लाइंट की मर्जी से, यानी जो क्रिएट करने वाला है उसकी मर्जी से। जी, क्लाइंट भी इन्फ्लुएंशियल, थोड़ा सा क्लाइंट भी इन्फ्लुएंशियल ज्यादा होता जा रहा है, जबकि अभी भी ऐसा नहीं है, अच्छे लोग काम कर रहे हैं। हाँ वो है, लेकिन बहरहाल लोग अपनी मर्जी का भी काम कर रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ अपनी इनपुट डालें, चीज़ें करें, लेकिन जब तक हम रेफरेंसेस से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हम चीज़ों को रिक्रिएट करते रहेंगे। सही हम कुछ अपनी क्रिएटिविटी, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव कर नहीं सकते। जैसे नदीम भाई ने बोला, इतनी अच्छी बात दो है। नदीम है, कौन से? काज़मी नदीम काज़मी भाई ने जो बोला कि जी हमने उनको बोला कि नहीं, हम इस तरह शलवार कमीज में शूट नहीं करेंगे। अब काज़मी है, ये तो कह सकता है, एक नया बेचारा डायरेक्टर, हालांकि चाह रहा होगा, वो नहीं कह सकता। ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कह देना चाहिए। नहीं, मगर उन्होंने मुझे भगा दिया था फिर। हाँ, स्टोरी रह गई थी। बोले कि नहीं भाई हमने तो वही करना है। मैंने कहा देखो भाई मसला सारा ये है कि आप नात जिसको सुना रहे हैं ना, उसको सब पता है सबके बारे में। बिल्कुल आप उसको सुनाएं, मतलब अगर एक आदमी करके खड़ा हुआ है, टोपी पहन के हिल रहा है, तो कोई चैनल लगाएगा तो निकल जाएगा आगे। नॉर्मल सी बात हो गई। अली अजमत है या नदीम जाफरी है या शफकत अमानत अली था उसमें, और खदीजा थी, सब थे उसमें, तो निकल जाएगा। मैंने कहा ऐसा रखो, एक मिनट के लिए रुके, क्या हो रहा है। सही बात। तो मैंने कोट पैंट, शारिक रूमी था, तंसीर डार था, नदीम जाफरी थे, कोट पैंट, इनको इन्होंने ओवर कोट पहना था। हम थर गए थे, मैंने रिकॉर्ड किया था छोटी सी मिट्टी में। उन्होंने थोड़ा सा हमने पहली जो ऐड की थी हमारी समझ लें कि इस ट्रांसमिशन में जो देखी गई नातें म्यूजिक के साथ जी, वो नदीम काज़मी की डायरेक्टेड नात, और उसके बाद से हर नात उस स्टाइल में होने शुरू हुई। लेकिन ये भी अच्छा वो एक बात हमारी नहीं पकड़ industry सके। का वो ये भी कढ़ाई वाले मसला कुर्ता है। लेके आके यूं खड़े रहते थे। यस, जैसे कढ़ाई वाले कुर्ते से क्या है, अच्छा है, जरा ट्रेडिशनल अपना भी टच आना चाहिए। देखो भाई, मतलब Stereotyping मर्द को ना, हाँ, आगे नहीं बोलूंगा मैं। बहुत आला, बहुत अच्छे, नहीं, लेकिन अच्छा एक मसला है हमारी इंडस्ट्री में ये भी है कि कोई चीज़ अगर हिट हो जाती है तो, या कोई चीज़ लोगों को पसंद आ जाती है, तो उसी ट्रैक पे हम चल रहे होते हैं। आजकल हम ऐसी एग्जांपल्स दे रहे हैं कि एक चीज़ हिट हो गई है तो सब उसी तरफ जा रहे हैं। इत्तेफाक से यहाँ जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, ये उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा मोनोटनी को तोड़ा है। उसकी वजह से हमने लॉसेस भी बर्दाश्त किए, परेशानियां भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर भी लोगों ने हमारी थॉट को मॉडर्न लिया और जेलस हुए। एक ये भी हुआ। ये बड़ी अजीब सी बात है, मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड। इसीलिए कहते हैं मेहनत कर, हसद ना कर। कुछ लोगों के समझ में बात नहीं आई, ठीक, कुछ लोग डर गए। जैसे जब हम नाते बना रहे थे, नदीम काज़मी वाज द डायरेक्टर और वो मैं उसका प्रोड्यूसर था म्यूजिक का। वो सारी मॉडर्न नाते मैंने बनाई म्यूजिक के साथ। ये दूसरा प्रोजेक्ट, और हमने तकरीबन 2 बड़े चैनल्स के नाम पता नहीं लेना चाहते, ले अपने पाकिस्तान, जियो और एयर वाई 2 बड़े चैनल्स हैं। इन दोनों के लिए नाते बनाई 2002 में बनाई जियो के लिए, और 2005 और 7 में बनाई मैंने एयर वाई के लिए म्यूजिकल। हम दोनों ने, हमारा ही प्रोजेक्ट था। ठीक हो। इसकी कॉन्सेप्ट ये थी कि यार इसको रिवैम्प करो, बिल्कुल नया होगा और समथिंग फ्रेश। ऐसा नहीं होगा दिखने में। ये मैं बात हर जगह कोट करता हूँ, और इसकी बात है कि यार जो बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और जिस तरह वो अडॉप्ट कर रहे हैं चीज़ें, या यूएसए से बाहर से बच्चे पढ़ लिख के आते हैं, वो कनेक्ट नहीं हो पाते उस सिस्टम से। इवन रमजान की बहुत सारी यहाँ के बच्चे नहीं कनेक्ट हो नहीं, मेरे ख्याल पाते। से अब तो फेसबुक ये चीजें आ गई, अब तो हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, पहले जैसा माहौल नहीं रहा अब तो। देखिए Globalization शायद उसमें इस बात का बहुत बड़ा हाथ है कि हम जैसे लोगों ने और हमने कुछ अलग करके दिखाया। ये तो हकीकत है। और ये बात अपने मुंह से कहनी उसूलन अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपके मुंह से अच्छी लग रही है, मैंने बहुत इसलिए अच्छी। कही
कि जब आप ये सोचते रहते हैं ना कि यार हम नहीं कहेंगे, चलो हम नहीं कहते, तो फिर कोई और भी नहीं कह रहा तो कह देनी चाहिए। अच्छा नदीम भाई, सबसे खुशी की बात मुझे ये लग रही है कि आपने जो है इस चैनल के लिए जो आईटीज और जो काम कर रहे हैं, हाँ भाई क्या कहना है? क्या जबरदस्त, कहना है? बिल्कुल। हाँ, ये एक बड़ा मज़ेदार टास्क था और पूरे रमज़ान हमने ये कंप्लीट किया है। मुझे तकरीबन आज से 2 महीने पहले ये टास्क मिला था कि इसकी पूरी म्यूज़िक, इसकी स्क्रीन, लोगो वगैरह सब चेंज करके इसको बिल्कुल रिवैम्प करना है। इतना अच्छा चैनल है और माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं, आप लोगों के प्रिंसिपल्स इतने अच्छे हैं। मैं रमज़ान बिल्कुल, ट्रांसमिशन से इतना इम्प्रेस हुआ आपकी, और मैं बिल्कुल ऐसे काम कर रहा था कि जैसे एक नया चैनल बनाना है, हालांकि एग्जिस्ट कर रहा था ये। सही Yes. सही। और माशाल्लाह से इसके लिए हमने एक ट्रैक बनाया, रमज़ान उसके और क्या दरमियान में आ और गए। क्या खूबसूरत और ट्रैक वो है वाकई। कवाली, फ्यूजन कवाली, वो की मैंने तकरीबन कोई 15 से 18 साल बाद म्यूज़िक का ट्रैक किया मैंने, जो जिसमें मैंने खुद गाया। वैसे मैं लोगों के लिए करता रहा हूँ, कोऑपरेट भी करता रहा हूँ। फिर इसकी आईडी शुरू हुई और आईडी मैंने बनाई थी आज से तकरीबन 19 साल पहले एक चैनल की, जियो की। तो उसका वो जो शेड है, वो उसकी वजह से मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप वैसी आईडी बना दें या उस तरह। इस चैनल की आईडी मैंने बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन की है। जबरदस्त, वी आर सो उसमें एक्साइटेड। कुछ मॉडर्न है, कुछ नया है, कुछ हटके है। कुछ हटके है, और न्यूज़ ज़ाहिर आप बहुत हट नहीं सकते न्यूज़ में। बिल्कुल, ठीक, जैसे न्यूज़ चैनल और बड़ा एथिकल न्यूज़ चैनल है, इसलिए हमने इसको न्यूज़ रखते हुए कुछ इनोवेशंस किए हैं। जबरदस्त। और मिल के फ़ारूक भाई के साथ हमने 8-8, 9-9 घंटे साथ काम किया है। मैं कीबोर्ड पे बैठ के आइडिया बना रहा हूँ, ये मिक्सिंग कंसोल पे आज होते हैं। ईद के दिन भी तो कहीं ऐसा नहीं कि बना रहे हो आईडीज आप वगैरह? यकीन करें, आज भी डिस्कस हो रहा था कि एक आईडी का बेस लाइन ठीक कर लेते हैं। तो वो इन्होंने कहा कि आज के लिए, खुदा के लिए आप माफ अच्छा, ये भी एक चीज़ है, जो क्रिएटिव्स होते हैं तो ना, बनता उनका दिमाग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता काम से। वो जब भी अपने काम को रिविजिट करते हैं तो उनको लगता है जरा यहाँ से इस tweak बारे में कर अगर ले, आप जरा फारूक यहाँ भाई से। से कोई रिव्यू लगी तो ये मेरे फारूक भाई को इस बहाने को गुफ्तगू में- रिव्यू दे पाएंगे। नहीं, नदीम भाई जो है माशाल्लाह काफ़ी परफेक्शनिस्ट हैं। जब तक काम से मुतमईन ना हो जाए, जब तक 100% एक्यूरेसी ना आ जाए, वो उसको गिव अप नहीं करते, वो उसको छोड़ते नहीं है, रीडू करते हैं चीज़ें, कुछ छोटी हम लोग ट्राई करते रहते हैं अनटिल अनलेस बिल्कुल 100% सेटिस्फेक्शन लेवल हो। हाँ। तो इसके ऊपर बड़ा टाइम लगा है, हमने तकरीबन महीना 1.5 महीना लगाया है इन आईडीज़ के ऊपर और चीज़ों के ऊपर। अच्छा और यार, मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। सोची थी कि ये ईद की वो काम की बातें तो बहुत हो गई, बहुत सीरियस हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि हम सब काम पे कॉन्फ्रेंस पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज ईद का दिन है, ईद के हवाले से भी थोड़ी बातें करते हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोगों की ईद की बचपन से लेके अब तक फेवरेट मेमोरीज क्या रही हैं? क्योंकि हमेशा ये होता है कि ईद से एक कनेक्शन होता है हम लोगों का, और ईद के दिन हम कुछ ना कुछ याद कर रहे होते हैं। फिर मी जैसे मुझे हमेशा ये होता है कि यहाँ पे भी जाना है, दादी के घर भी विजिट करना है, तो फुप्पो के घर भी विजिट करना है, तो इधर उधर भी जाना है। दैट इज माय कनेक्शन विद ईद। देखो, तुमने अपना किस्सा, तुम्हारे लिए अलग प्रोग्राम करेंगे। इनसे सवाल नहीं, करना इन्हीं से सवाल करें कि आप बताइए कि क्या ईद से आप लोग का क्या रिश्ता है, आप लोग की फेवरेट मेमोरीज क्या है ईद के हवाले से? जी हाँ जी, बच्ची का सवाल। ईदी जी, आपको अभी तक ईदी मिलती सबसे है? ज़्यादा तो ईदी याद फारूक है। भाई, अब आपको ईदी आपको देनी ईदी चाहिए मिलती है जो या आप देते हैं? सर देनी पड़ती है हाँ, सर, सर देनी पड़ती है। देने में मजा नहीं ये होता पूरे मेरे मोहल्ले ख्याल के से। बुजुर्ग ढूंढ ढूंढ के पहुंचते हैं उनके पास, भाई जान अब ईदी दे दो, वो जो हमने दी थी वो वाली वापस दे दो। फारूक भाई भी जो है ना पीछे नहीं हट रहा है। मैं आपको बता दूं काजू भाई, अगर आप नहीं मुकाबले नहीं, आप में फारूक भाई को हल्का नहीं लेना है। हल्का बिल्कुल लेना, सेहत देख के आप मेरे ख्याल से हल्का ले रहे हैं उनको, ऐसी बात नहीं है। मैंने ईदी की बात की थी, फारूक भाई का इसमें क्या हल्का फुल्का हो गया। अच्छा काजमी भाई, कोई एक मैंने देखा हर जगह आप होते हैं, यानी एक्टिंग हो तो वहाँ काजमी, सेट बन रहा हूँ वहाँ भी काजमी, कीड़े ठोक रहा होगा। इसके अलावा डायरेक्शन देखे तो काजमी भाई। ये बात मैंने शुरू में कही थी ना कि मल्टी टैलेंटेड मल्टी- बिल्कुल, अब मैं जरा वो बिल्कुल, आ रहा हूँ agree। यार, खुद किस में दिल लगता है कि यार मेरा ये चीज, मैंने यार ये जरा होना और चाहिए। यही सवाल उसके बाद आपसे होता करेंगे। मुझे लगता है मुझे तो इसकी एक्टिंग है कमाल। होता यही है ना, जब आप जैसे आप कहते हैं, कोई कहता है मेरा मैथ्स मेरा फेवरेट है, कोई कहता है बिल्कुल। कि इंग्लिश फेवरेट है, लेकिन और आप वो है आपको जो top पेपर करते सबके हैं देने क्लास पड़ते हैं ना। हम्म। तो मसला ये कि डायरेक्शन तो मेरा फेवरेट है, अच्छा, डायरेक्शन ज़रूरी, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। एक्टिंग में एक ज़माने में मुझे बहुत मज़ा आता था, लेकिन मेरे सीनियर्स, अल्लाह उनको कुछ को जन्नत नसीब करे, कुछ जाने वाले जन्नत में। ये आपको डायरेक्शन कुछ देते दिनों देते बाद- निकल गए होंगे वो। और नहीं, वो कहते यार खुद डायरेक्टर है, इसको कास्ट नहीं करो। यानी कि मुझे ऐसे ऐसे रोल मिल रहे थे कि मुझे जब निकाला गया उससे क्या है, तो डायरेक्टर है, अपनी डायरेक्शन चलाएंगे, हाँ, तो मेरी जगह सोहेल असगर को लिया गया। यानी छोटा रोल नहीं होता सोहेल असगर। जबरदस्त, जबरदस्त। तो उससे मुझे एक्टिंग से बिल्कुल दिल हट गया। उसके बाद मैंने एक्टिंग को बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम कर काजमी दिया। छोटी छोटी बातों से क्यों तुम्हारा ये दिल बड़ी लगता बात है थी यार? भाई, स्क्रिप्ट आपके हाथ में है, आपसे बात हो गई है, सब कुछ हो गया, फिर आपको कहा जाता है वो
कह रहे हैं कि लेकिन आर्टिस्ट इमोशनल तो होता है मेरा हाँ, हाँ ये- और ये उसका राइट है बिल्कुल। और लोग जो आर्टिस्टों से डील करते हैं ना उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए और वो बिल्कुल नहीं करता उसकी ईगो उसकी स्टीम उसका मतलब आप अगर एक आम आदमी से डील कर रहे हैं एक बिजनेस डील हो रही है आलू बेचने की चावल बेचने की उसका अंदाज वो नहीं हो सकता क्योंकि emotional जो आप connection आर्ट नहीं है। बनवाने के लिए डील कर रहे हैं भाई देखें अगर कोई कहे नदीम जावेद साहब हम नदीम कादमी से दोस्ती खत्म कर देना तो मुझे उससे शिकायत नहीं होगी, लेकिन अगर ये दोस्ती खत्म कर देगा तो मुझे इससे शिकायत होगी। उन्होंने कहा अच्छा कादमी साहब हम आपको इस वजह से रख नहीं सकते, मैंने स्क्रिप्ट वापस किया उनको एडवांस, शुक्र उन्होंने नहीं दिया था वरना मैं खा जाता, कभी भी ना देता। ये क्वालिटी सच एक बोलते हैं। फिल्म में मुझे कास्ट किया जिसका नाम रंगरेजा, उसमें छोटे खान साहब जो थे वो मेरा रोल था अच्छा और वो एकदम से वो कुछ बदतमीज़ी शुरू हो गई अच्छा। और एडवांस वापस कर दिया। अच्छा मैंने लेकिन कहा, घर आ जाओ, ले जब लो। इस एक तरह मिनट पहले की- मैंने रंगरेजा की तो क्या नतीजा निकाला, किसकी वजह से, क्या इसके पीछे स्टोरी थी, ये बताएं क्यों निकले आप? मैं सिर्फ वही बात करूंगा कि सच बोलना आज आपने। अगर ये कहता है ना कि भाई मैं तुझसे दोस्ती खत्म करूं तो मुझे इसको बोलना है, जो कान भर रहे हैं उनको मैं क्यों बोलूं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल, देखें ये आप बात सच रंगरेजा है। कहाँ गई, फ्लॉप हो गई ना ये भी। तो नियत और मैं नियत अच्छी हो, मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि मैं उसमें नहीं था। हाँ नियत अच्छी हो तो काम में भी बरकत पड़ जाती है। जैसे कि आप बिल्कुल। देखें शो जब स्टार्ट किया था सिर्फ पानी की ये गिलास पड़े होते हैं और अब आप देखें रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। नियत के ऊपर मिठाइयाँ पड़ रहा। सेवइयाँ ईद के दिन नहीं बेहतरीन। मैं हाँ, असल में वो ले आया छोटे से चेवड़े तो मैंने कहा नहीं भाई काजमी भाई आ रहे हैं ना चावड़ी साहब। वो भी हटा दिए। अब हमने कहा वो हटाओ कोई जरा इंग्लिश बस बर्गर इसका टाइप की तमीजदारी मैं निभा नहीं और सकता पिज़्ज़ास वगैरह ये सारी। ईद के शो में छेवड़ा क्यों रखते हैं आप? यार ये आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई लेकिन ये रिवायत है। और हमें दाल सेव और चिवड़ा ये केवड़ा रखने के उसमें बाद भी जब स्प्रे वो मार खाने के। लगे ना तो इसमें उसने मक्खियों का स्प्रे स्प्रे मार के ताकि खा ना ना सके। मक्खियाँ आएंगी ना कोई नदीम खाएगा। कादमी साहब समा में डायरेक्टर थे आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले अच्छा। और इन्होंने एक इनका शो था चाय टाइम आता था वो हाँ, यस बिल्कुल, यस बिल्कुल। और उसका बड़ा ईद का episode रेवोल्यूशनरी शो उन्होंने- था अपने टाइम का। उसका ईद का एपिसोड उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए जो सिलेक्शन की वो आप जरा नाम सुने जली उर्दू में लिखने वाले इनके इंतहाई करीबी दोस्त नदीम जाफर दिल से किया था। गुड हो गया इनके इंतहाई करीबी दोस्त फखरे आलम गुड हो गया और इंतहाई करीबी दोस्त सोहेल जावेद अल्लाह ओ, और ये वो जबरदस्त। लोग हैं जो 4-4 5-5 दिन एक रातों में एक ही कमरे में रह के काम करने वाले लोग आपस में लव एंड हेट रिलेशनशिप इस कदर बुलंद और इतनी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या शो निकला होगा वैसे अब फिर। वो जो बेचारी 2 होस्ट थी एक मोजना थी और एक और लड़की थी मोजना भी गेस्ट थी, अच्छा मोजना भी हाँ मोजना भी गेस्ट मोजना गेस्ट सनिया और वो थी सनिया और host अलीजे। थी। अलीजे थी। वो आप अलीजे, यकीन करें सनिया आप लोग अलीजे। ब्लेस्ड हैं अच्छा हाँ खुदा की कसम वाकई। अगर आप उन दोनों की जगह होते तो ये शो में से माइक कॉलर से निकाल के चले जाते हाँ सब बाहर बैठे आप लोग कर लो हम लोग आ रहे या- हैं। मुझे चिवड़े पे आता है ये आज आपकी तीसरी बरसी होती है। भाई कहते हैं अच्छी बात कर लिया तो चाहिए कर लिया ना, अच्छी वो बात, ये हमारे मैं पूरी अच्छी बात मिसाल नहीं है। थी, आधी हमारे मिसाल अच्छी आपने बात आधी है। दी। वो अच्छा ना हो तो ये मैंने काट के एडिट कर दिया। बात अच्छी करनी चाहिए ये मैं बताता हूँ। हमारी अच्छी बात थी। तो हमने नहीं, उसमें ईद के दिन इतनी सारी अच्छी-अच्छी बातें बातें की करनी चाहिए। और उसमें एक बहुत लंबी बात उस चिवड़े पे हुई थी जो 4 बजे से रखा हुआ या था अल्लाह। मगर मजे की बात क्या है हम प्रोडक्शन को कुछ नहीं कह सकते थे उसकी प्रोडक्शन हेड ये तो फिर तो चेवड़ा होना भी बड़ी बात है। तो मैं आपको भाई वो ये वही शो था ना जिसमें अच्छा मैंने नदीम आपको काजी बताया बार-बार कि भाई भेजे खा बंदों लो को सारी। अच्छा नहीं, बात अच्छा, ये लेकिन एक मेरी सेकंड। आवाज को दबाने की कोशिश ना कर बिल्कुल नदीम भाई आज दीवार से लगा दो। नदीम भाई दीवार से लगा दो। नदीम काजी इस बात को दबाना चाह रहे हैं क्योंकि हर बात थोड़ी देर बाद एक बच्चे को भेजते थे कि चिवड़ा साइड में कैमरे में नजर ना आए मैं और फखर सिर्फ चिवड़े पे बात कर रहे थे हर थोड़ी देर बाद हमें बंद कर दिया हाँ, मैंने- ये चिवड़ा रखा नहीं मैं हुआ है। इसलिए हटवा दिया। फूल मैंने इधर कहा, कर यार दिए। चेवड़ा वेवड़ा जो है ना इस ट्रांसमिशन में नहीं होना चेवड़े को चाहिए। कंघी करके थोड़ा फैला दिया। लेकिन वैसे चेवड़े का और ईद से क्या रिलेशन है ये मेरी भी आज तक समझ नहीं आया नहीं वैसे। मैं बताऊं वो रमजान के दिनों में रिकॉर्डिंग हो रही थी तो रमजान का चेवड़ा था जो पड़ा हुआ था। अच्छा मैं या दोस्तों अल्लाह। आपको मैं एक बात बताता हूँ अभी जितनी भी ट्रांसमिशन अभी ईद की अभी जितनी ट्रांसमिशन चल रही होंगी आप जरा यूं सोच करके देखें हर टेबल पे चेवड़ा जरूर रखा होगा। ये हमारे आज तक पास मुझे तो समझ नहीं है अभी फिलहाल। आया। हटवाया है इसलिए मैंने कहा नहीं हटवाया तो- आपने, अच्छा, चेवड़ा अच्छा। वेवड़ा सही नहीं लग रहा। मंगवा लें आप मेरे हिसाब से आप देखिए मंगवा वो हर रोजे में जब जो चीजें थोड़ी सी गिर जाती हैं जमा कर लो एंड पे चेवड़ा बन अच्छा आप जाता है। कह रहे हो तो मैं फिर जब बच्चे को भजन जरा चेवड़े की 2-4 अच्छी अच्छी बोरियां ले बोरियां तो नहीं बोरियां? बाल्टियां। तो पैकेट ले आना। अच्छा इनको मुंह डाले खाने की आदत है मैं ले आऊंगा मैं मुंह डाल के खा लूंगा सर क्या होगा। अच्छा भाई माइक रखा हुआ है तो एक आध कोई जरा सुरीला टाइप का गाना भी हो जाए तो क्या हाँ। कहने ईद का मौका इंतहाई ईद के रवायती हवाले बात से। ये इंतहाई रवायती बात है अलग तरीके कि से माइक बात रखा करें हुआ है तो गाना हो जाए अलग तरीके से बात करें भाई ने ऐसे मोहब्बत नहीं, से लेकिन कहा अगर आप अगर आए आपको हुए गुस्सा आ रहा है तो गाना नहीं नहीं गा यार कोई सुना जबरदस्ती अच्छा नहीं। चले रिवायती तरीके से ना करें। चले ईद के अरे शुरू नदीम करें। गाना सुना तू ऐसे बोल अरे नहीं, ऐसे हिम्मत नहीं ना नहीं ऑन एयर में ऐसे नहीं बोल सकता ऑफ एयर फिर भी बोलूंगा नदीम भाई यार गाना असल सुनाओ में यार। ये असल ये में on air है। तहजीब तमीजदारी का मसला है इनका ताल्लुक ताल्लुक नहीं फिर होता। ये और बंदा अपने दोस्तों ये से- होती है बचपन की दोस्ती नहीं, पहचान गई। बंदा अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। थोड़ी देर में ये शो बड़े अदब वाले आते हैं वैसे आपको बता दूं थोड़ा लेकिन इनको जब मैं बुलाया सबकी इज्जत करता हूँ मैं छोटों की भी और बड़ों की भी मेरी नहीं हद ये है कि आपने ये आदमी है मैं इंसानों की बात फरिश्ते कहाँ से बीच में आ गए यार।
देखिए शो किसी और तरफ जा रहा है, मैं आपको गाना सुना मजे की बात दे, एक आदमी फरिश्ता बन गया। नहीं फरिश्ता है यार मेरे लिए, नो तो डाउट, शैतान का ही ईद का एक ही गाना बना जिंदगी में हमेशा, और वो मेहंदी हसन साहब ने गाया था 76 में गालिबन, और वो गाना जो था वही चलता है ईद पर। हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट पे गाने बनते हैं, मगर कोई आदमी ये नहीं सोचता कि ईद पे भी गाना बनना तो चाहिए। आप क्यों नहीं बनाती? मैंने ईद पे गाना बनाया था लास्ट ईयर, अच्छा। मगर वो क्योंकि मैं पीटीवी से कनेक्टेड हूँ और उस वक्त वहीं पे शो कर रहा था, तो वो उनका गाना था। मेरे बच्चे कुछ आए हुए भी हैं, इंशाल्लाह अभी शो में मिलेंगे आप उनसे। जबरदस्त। उन बच्चों के साथ बनाया था मैंने। उसकी टैगलाइन में ईद की फेस्टिविटी भी थी, वरना वो गाना जो है थोड़ा सा आपको मैं सुनाता हूँ, वो उसमें ईद तो है मगर कुछ सैड ईद है। ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए। अब ये जो लाइन है इसके अंदर सीरियसनेस है, हालांकि ईद इतनी सीरियस चीज नहीं है, बिल्कुल फेस्टिविटी ज्यादा है। बिल्कुल। तो हमने एक लाइन बनाई थी, मैं थोड़ी सी लाइन आपको सुनाता हूँ। शुरू में कुछ ऐसा था कि धुला के सब शिकवे गिले याद रखेंगे हम दोस्ती, ऐसे कुछ शुरू में था। और जो पंच लाइन थी वो थी कि आज हम ईद मिलेंगे, ईद मिलेंगे, ईद मिलेंगे, कि आज हम ईद मिलेंगे, ईद मिलेंगे, ईद मिलेंगे। वाह वाह वाह। जबरदस्त। इसी बात पर अब हम जा रहे हैं जरा एक छोटे से प्यारे से ब्रेक की तरफ। राइट जनाब, वेलकम Welcome बैक। back। और आप देख रहे हैं कि इसके बगैर ईद तो है अधूरी। बिल्कुल बिल्कुल। मुबारक हो सर, चिवड़ा। चिवड़ा। क्या बात है सर। हालांकि दुकान बंद थी, ईद का मौका था, खुलवा के चिवड़ा लेके आए वो। मगर ये इस चौड़े पे बहुत बात होगी। सर करें चिवड़ा खैर है। केक दो बातों पे बनवाए। बात होगी कि आप लोग जब भी कोई ठंडी बात करेंगे साइकिल आगे बढ़ जाएगी। हाँ वो है बड़ी इधर बात। साइकिल दिखाइए, अच्छा। ये साइकिल खुद चल रही है आगे। ये वाकई है, इस साइकिल में किसी बुढ़ी आंटी की रूह है और वो किसी भी माटी बात के साथ आगे हो जाती है। बिल्कुल। और ये साथ जो है पौधे वौधे सारी चीजें। अच्छा केक भी आया सर, क्या बात है। ये 3 दिन से मंगवाया हुआ, कोई खा नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर। और ये बाकी ये सारे फ्रेश है सर। इस केक में से आवाज भी आ रही है। तो नहीं कुछ इस पे भी हमने वो किया केक- तो था थोड़ा वो सा केक कह मच्छर रहा है, मर्स मुझे पे। मत खाना। मुझे मत खाना, आप खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन खैर बहुत टेस्टी। एक क्लासिकल गाना मैंने आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले कंपोज किया था, काज़मी को पसंद भी बहुत है, और इसकी वीडियो जब भी बनेगी काज़मी बनाएगा। जबरदस्त। जल्द ही आ रही है। और वो एक मिथ के ऊपर है कि इंसान ये जो जोड़ा बनता है मर्द और औरत का, इसमें अक्सर अनसेटिस्फाइड होते हैं लोग, कि उनको लगता है कि उनके मुकाबिल नहीं है सोच, जहनी हमांगी जो, उसके ऊपर बनाएगा। ठीक है जी, सुनाइए। तेरे बिन कटे ना ये रातें, तेरे बिन कटे ना ये दिन, तेरे बिन कटे ना ये रातें, तेरे बिन कटे ना ये दिन, नहीं और कोई मेरी जाना, नहीं और कोई मेरी जाना, तेरे बिन गया चैन छिन, तेरे बिन कटे ना ये रातें, तेरे बिन कटे ना ये दिन। जबरदस्त जबरदस्त। इसकी बहुत थॉलॉजी खूब। एक्चुअली है कि तेरे बिन कटे ना ये रातें, मतलब तुम्हारे बगैर रहना भी मुश्किल है, और साथ रहना भी आगे मुश्किल है। शायरी बताती है कि साथ रहना भी मुश्किल है। इस पे एक और गाना भी बनाया था U2 नाम के एक बैंड ने, आई कैंट लिव विद और विदाउट यू। क्या एक्चुअली वही थॉट वही है। यस
यूट्यूब वाले आवाज़ चीटर अच्छी है है यार आपकी भी। नहीं, मैं कभी गा मौका लेती मिले हूँ, तो कोई बड़ा बात अच्छा नहीं गा सकती है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपने आना जरा ईद के भी कुछ, यार ईद के गाने बहुत कम बनाते लोग, ये पता नहीं क्या चक्कर है। अगली दफा इंशाल्लाह। नहीं, अब जब आपने बात अल्लाह रिकॉग्नाइज कर ही लिया तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई ईद पे गाना आपकी बकरा ईद तरफ आने से वाली जरूर 2 महीने आएगा। बाद अब याद आने शुरू बकरा होंगे ईद पे बना ले। हाँ, आप बेफिक्र रहें, मैं इंशाल्लाह अब आपको आने वाले वक्तों में बहुत सारे गाने सुनाने वाला हूँ। वाह वाह क्या बात है जनाब। जबरदस्त, तो जनाब ये जो कलरफुल सी ट्रांसमिशन है जारी, थोड़ी सी जरा सीरियस इसलिए होगी कि इतना काम है इन लोगों का कि हम इतनी बात कर रहे होते हैं कि ईद का और वो रिवायती सवाल तो रह ही जाते नहीं, हैं, बिल्कुल। है ना? अच्छा, लेकिन एक थोड़ी और बात भी फिर भी चीज़ पूछ है। लेते हैं जाते जाते ईद की, इतनी सीरियस ना हो। आज जरा हम पूछेंगे जरा बिल्कुल ईदी दे के जाएंगे या लेके जाएंगे? हाय हाय लेके जाएंगे। मुश्किल सवाल ना पूछा करो ये वाले। अच्छा काज़मी साहब, कैसा है ईद? घर में ही गुजरती है या दोस्तों में जा रहे होते, क्या जरा ईद के हवाले से कुछ बताइए। दो असल में हमारे यहाँ मेरे बचपन से ही ना दिन बटे में, पहला दिन घर का है, अच्छा, दूसरा दिन हम कुछ फैमिलीज में जाते हैं रिश्तेदारों क्या? जाते हैं। अच्छा, लोगों ने रिश्तेदारों क्या जाना क्यों छोड़ दिया है? यार मैं उबल रहा हूँ, बोल दूँ भाई, बोल रहे हैं। झूठ बोला है, कच्चा पहनने पड़ा होता है पूरे दिन। ये बात तो मैं यही कहता मैं ऐसे ही स्पेंड करने का भी- बैलेंस नहीं हो रहा, अब आंख ना मारे मैं बैलेंस। यही कह रहा था, मैं कच्चा पहन के चला जाता हूँ लोगों के यहाँ, यही तो कह रहा था मैं, दिन में दोस्तों के रात में तो ठीक हो कच्चा जाता पहन के चला जाता हूँ मैं। गर्मी आजकल क्या है, बंदा मजबूरन, ठीक है मैं समझ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ ज्यादा गर्मी ना हो, कच्चे से भी। अच्छा सर नदीम भाई आप बताएं। अब ये बोलेगा कुछ जिसकी नहीं, मैं नहीं अब ये तैयार बैठा हुआ है कि इसने मुझसे कहा था तुम सेलिब्रिटी बड़े हो, कच्चे से नहीं। नहीं नहीं भाई हम सब दोस्त हैं यहाँ पे। अच्छा मैं सच बताऊं, इसके साथ ईद कच्चा का- नहीं बना। ईद का दिन जो मेरे साथ के तो जितने कच्चे बने किसी के भी नहीं बने होंगे। मार्की लेके आए थे शादी से उठा के। मेरे कच्चे पे क्रोमा हुआ अलबत्ता है। अच्छा, और एक मॉर्निंग शो में यासिर अख्तर ने बताया कि यार मैंने जाफरी के कच्चे पे क्रोमा काटा हुआ है। कौन सा गाना था वो? गोरी जरा गोरी जरा हंस के दिखाना। हाँ, तो वो क्रोमा एक एक्चुअली वो होती हाँ, वो है जिसपे- टेक्निकल, अगर आपको कोई और बैकग्राउंड चाहिए तो आप ग्रीन पे शूट करते हैं। अब उसको वर्चुअल सेट भी कहते हैं चीजें, कि वो पहले क्रोमा होता था, ब्लू अगर आप बैक टू ईद। बैक फ्रॉम कच्चा। बैक फ्रॉम कच्चा जन। तो आपको सच बताऊं मैं, बिल्कुल ईद से पहले की मसरूफियात इतनी होती हैं, रोज़ों से आप यकीनन एक थकन तो हो जाती है ना। सही। तो ईद का दिन घर में गुजरता है और पूरा दिन इंतहाई मनुसियत के साथ आप सोते रहते हैं। और बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ मैं, जो सच्ची बात है। नमाज पढ़ने सुबह जाते हैं, उसके बाद एक बहुत पुरसकून माहौल में सब सो जाते हैं। अच्छा, वैसे ईद जब की तक दोपहर कोई में जो नींद रिश्तेदार- आती अच्छा है ना, एक मिनट, जब तक कोई बदतमीज रिश्तेदार आके बगैर फोन किए बदतमीज रिश्तेदार। या घंटी बजा के निकल जाते हो तब, ये भी अक्सर होता है, ईद मांगने वाले आते हैं। घर वाले आना नहीं छोड़ कोई देते नहीं। अच्छा फारूक भाई, मुझे तो लगता है आप नमाज के बाद आके सो ही जाते होंगे, मुझे ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। नहीं, लेकिन ईद की दोपहर में जो नींद आती है ना, वाकई। लेकिन वैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह अभी भी बहुत बेहतर है इस मामले में कि एक दूसरे के यहाँ आना जाना 3 दिन तक ऐसे ही लगा रहता है। लंच इधर है, शाम की चाय इधर है और डिनर कहीं और है। सही, तो माशाल्लाह काफ़ी बिजी और अच्छा वो रहता है। अच्छा कुछ वो बात आज आपने बुला लिया यहाँ पे, अरे अब नहीं, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा जरा हमारे घर वाले भी टाइम खुश हैं, दे। थोड़ा खुश हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था, चांद रात कौन से बाजारों में गुजारी सर आपने? स्टूडियो में स्टूडियो में सालों से सर ये चांद रात तो हमारी GTV की आईडी बनाते जी थे। जी जी 5-6 साल पीछे चले जाए, 10 साल पीछे चले जाए, हाँ तब भी GTV की आईडी बनाते तारिक रोडों पे तो नहीं, आपको मैंने देखा जीटीवी के लिए किसी और की आईडी बना रहे थे। है। तारिक रोड पे मैंने देखा ये आपको एक्चुअली शक्ल। पूछना चाह रहे हैं, आप- है आपने ना? चूड़ियों का स्टॉल लगाया कभी, ये पूछना ये चाह रहे हैं। नहीं ये आ रहा हूँ पहले, हाथ दिखाएं हम दोनों बाजी। एक- काज़मी पहले बाजार पे तो आने दे, बाद में ये बात की बात है। हाँ। हम दोनों इकट्ठे एक दफा वहाँ पे मिले तारिक और रोड। एक ही काम करने आए थे। अब आप बताएंगे हम क्या करने आए थे। वो चूड़ियों का स्टॉल जी 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 और जी, मेहंदी जी, लगाते हुए जो हम पिटे हैं, अच्छा नहीं वो नहीं बोलना। नहीं थोड़ा नहीं सा बोलना, वो नहीं बोलना। मैं तो भाग गया था। यार वैसे वो फैशन क्या, वो दौर भी खत्म ही हो गया, वो है ना कि भाई मेहंदी के स्टॉल लग रहे हैं, चूड़ियां पहनाने के लिए क्या, अब तो मुझे वो नजर नहीं आता ऐसा कोई सिलसिला। पुरानी क्या बात है। शायद अभी भी होता है लेकिन वो हम कम लोग हो शायद गया। अब उससे वो नहीं रहे, उस एज में नहीं रहे, वरना हो शायद सकता अभी भी होता हो। नहीं अभी भी हैं, लेकिन पहले ना इतना ज्यादा चीजें इतना नहीं थी। यूट्यूब अपने अपना वीडियोस ना मूवीज देखते थे, पहले हाथ पकड़ने का बड़ा मजा आता तो था। कोई आप अपना भी अब किस्सा तो सुना हाथ दे। पकड़ने से आगे कहानी निकल कोई गई अपना किस्सा सुना दे, कोई ऐसा हाथ पकड़ा हो कि वहीं पे हाथ आया हो। मैं बगैर उसके पिट जाता था। अच्छा। हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुझे। बात है। तो काज़मी भाई आपका भी कोई ऐसा कोई यादगार किस्सा ऐसा भाई हुआ आप हो? बताएं ना, मुझे पिटवाया काज़मी भाई, जाफरी भाई। देखिए जा- मेरे हिसाब से घर में आप जो जिस तरह का नज़्म व ज़ब्त चाहते हैं और ट्रेडिशन को जिस तरह चाहते हैं कि आप भी कैरी करें और आपके बच्चे भी कैरी करें, आप वैसा ही बर्ताव रखें घर में। मेरे घर में बाकायदगी से चांद रात को मेरी छोटी वाली जो बेटी है, शी इज़ जस्ट 3.8,
वो मेहंदी लगाने की शौकीन है और मैं उसको जबरदस्त, मेहंदी how लगाता हूँ, खुद भी तैयार करता अच्छा, हूँ, मुझे उनकी बड़ा अपनी मजा एक आता है। अलग लैंग्वेज है, उनकी अपनी अलग डिक्शनरी लेनी पड़ती है। सही बात बहुत क्यूट है माशाल्लाह। नहीं वाकई मैं उनको अभी रिसेंटली एक मॉर्निंग शो पे भी देख रही थी, तो माशाल्लाह से आवाज़ भी अच्छी है, माशाल्लाह। बाबा पे गई है इस चीज़ पे, और बहुत ही क्यूट। और कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको देख के प्यार आता है, उनमें शार्प होते हैं लेकिन बदतमीजी नहीं होती। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी हाँ, आपकी वो नहीं, बेटी बहुत की, वो polite है, दूर से ही माशाल्लाह समझ से, आता है अल्लाह कि का शुक्र है। पोलाइट है और बहुत अच्छी है। बेटी किसकी आखिर? और वो घर में मेरी अम्मी है बेसिकली। वो ओह कहती है मैं अम्मी हूँ आपकी, मैं खाना खिलाऊंगी, दवाई मैं खिलाऊंगी, चीज़ें। तो वो मैं उसको अक्सर कहता हूँ कि यू लुक लाइक माई मॉम। और मेरा कॉन्सेप्ट भी है, बात थोड़ी सी सैड हो जाएगी मगर उसको बचाते हुए करेंगे, कि आपको अगर अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश हो कि माँ बाप आपके अगर नहीं है जी। और आप चाहते हो कि आपके घर में वो बच्चा बन के आ जाएं, तो वो आपकी औलाद की सूरत में ही आप बड़ी महसूस गहरी कर बात है ये, बहुत गहरी बात। जबरदस्त, बिल्कुल और सुभान ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता ना, क्योंकि दिस कैन हैपन अगेन, कैन नॉट हैपन अगेन। मेरी जब वालदा का इंतकाल होता तो मैंने यही दुआ की थी, अल्लाह मियां मुझे 3 बेटियां थी, 2 बेटियां हैं मेरी माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी हैं। माशाल्लाह दोनों नदीम काज़मी हैं। माशाल्लाह। वो तो नहीं, एक भाभी है, एक भाभी है, एक भाभी, एक छोटी नदीम काज़मी। अलिशबा जो है वो। फरूक भाई आप भी कुछ बताएं, क्या सिलसिला है? बस ऐसे ही है जी, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह। और हमारी भी ईद ऐसे ही होती है, बच्चों में और फैमिली के अंदर और सब चीज़ें। भाभी आपके लिए कपड़े खरीद के लाती हैं या आप उनके लिए? नहीं सब लगता वो है खरीद कि के वही लाती है। खरीद के लाते सब, हैं। जो ये सारे खरीद के लाई जो पहन लोग लिया। होते हैं ना इस बस वो इंडस्ट्री के, उनका ये वो है। भाभी चूड़ियां उनके लिए लाती है ना वो अलग से। वो चूड़ियां कौन से कलर की नहीं पसंद नहीं, वो है? मुझे दी थी कि नदीम काज़मी भाई के लिए लेके जाना है। फारूक भाई को हल्का नहीं लेता। ऐसा कोई क्यों नहीं देना है जिसके ऊपर रिप्लाई आए। देखिए वैसे चुप रहते हैं लेकिन जब बात करते हैं तो काम की करते हैं। लेकिन लेकिन मुझे क्यों जानती है, मुझे नहीं, समझ नहीं आ रहा। असल में 2 क्यों इन्होंने दिए थे, 2 क्यों दिए थे, लेकिन मैंने छोड़ दिया, तीसरा बनता था कि सर आप फुल टॉस पे आप दे रहे हैं, फुल अच्छा, टाइम। लेकिन मजाक की बात है अपनी जगह, लेकिन मेरा शुरू से ये है कि जो शॉपिंग है मेरी सारी वालदा करती थी, फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो तब से मेरी वाइफ जो है वो जो ले आती है मैं पहन लेता हूँ। जबरदस्त। वो क्या- ऐसा अच्छा कभी ये तो नहीं होता यार ये क्या ले आई है, ये रंग बिरंगी चीजें? नहीं, तो ऐसा एक्चुअली शी नोज कि मैं क्या पहनता हूँ, मेरे पर क्या सही लगता है, क्या चॉइस है, तो वो उसी हिसाब से जो अच्छा है। मैंने देखिए बैठे बैठे आपकी पर्सनालिटी के थोड़ा आइडिया हो गया कि रंग बिरंगी भाई को चीजें पसंद नहीं होगी, सिंपल सादा सादगी पसंद। बस अब मैं मेरे पे चला गया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी ऐसे जरा सिंपल सादा सा। यार हम इतनी तारीफें करें, थोड़ी हम लोगों की भी कर दो यार तारीफ। आप बहुत काफी खूबसूरत क्यों लग रही दिए हैं जा रहे हो, माशाल्लाह, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं, वैसे आराम मैं से एक करेगा, सच्ची आराम में तारीफ मेरी- सच्ची तारीफ करूंगा आप लोगों की। जब मुझे बताया गया कि आज ईद वाले ट्रांसमिशन हमें करनी है आपके साथ, तो मैं पिक्चर नहीं कर पा रहा था कैसी होगी, आपसे तो मैं वाकिफ था, बट यू टू मेक रियली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। थैंक यू। मैं ये बात कसम से मोबाइल के मुंह पे नहीं कह रहा, ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ कि एक बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन है। आपको भी अपना गेम पूरा खेलना आ गया है और नहीं, एक चीज़ पता है, मैं पता है एक चीज़ सोचता हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ कि जब ईद शो हाँ या इस जी। तरह का तो लोग बदतमीजी पे थोड़े से उतर आ जाते हैं नहीं, कॉमेडी नहीं। के चक्कर में। तो मैं नहीं समझता नहीं होना चाहिए यार, एक बहुत आदमी ने fine जिंदगी line है। दी, टाइम दिया, बिल्कुल। आप उनको उतनी रिस्पेक्ट दें यार। एक बिल्कुल। बहुत अच्छी artist- बात है। बहुत अच्छी आपने बात की कि सेंसिटिव होता है। लेकिन नहीं, अच्छा हम लोग को भी इतना सेंस आ गया, जैसे अभी कुछ दिनों पहले किसी चैनल पे एक वो नासिर खान जान को बुलाया था जब, उसको Oh, that आप was देखें लोगों ने horrible। कंडेम किया बात को बिल्कुल। किसी चैनल उसका में नहीं, काम है, आप तो जो कर बहुत रहा है क्लोज रिलेशनशिप रहा है उस चैनल हाँ, से। तो भाई, आप लोगों ने उसको अच्छा भाई दूसरा बुलाया। बुरा माना इस बात को। अच्छा भाई एक लोग- मिनट काजी भाई टाइम पूरा हो गया। काजी भाई टाइम आपका खत्म, थैंक्स पैसे हजम। काजी भाई आपका थैंक्स करेंगे, आपने टाइम निकाला, इतने अच्छे से जो है गुफ्तगू रही। जाते जाते कोई खिताब मुल्क और कौम से जरा सा ऐसे, हाँ। 1 सेकंड का ये रिवायती क्या है बात? लेकिन जरूरत है। क्रिकेट देखना छोड़ दें, नहीं वाकई क्रिकेट देखना छोड़ दें ताकि हार्ट अटैक से मरने की शरह कम हो, थोड़ी सी जिंदाबाद, शुगर की शरह कम हो, ठीक बात, और आपकी लैंग्वेज साफ सुथरी रहे, गालियों से परहेज रहेगा। वाह वाह। क्रिकेट देखना छोड़ दें। ये हो गया नदीम काज़मी का मैसेज। और नदीम जाफरी साहब आप जरा तशरीफ रखें। फरूक भाई थैंक यू वेरी मच। आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कुछ प्यारा बोलते होंगे आप, लेकिन जो पॉन्सरे और जो आपने जिस तरीके से जवाब दिए ना, सब बहुत मजा आया आप लोगों के आला। साथ। नहीं, आप हमें भी दोनों आपके जो साथ बहुत माशाल्लाह मजा आया। कर जब रहे जब आपने बात की तब तक तो मजा आया। हैं। Thank you। एक्सपेक्ट नहीं करता ना बास बंदा का सिंपल सा होगा। जाते जाते कुछ मैसेज। जी नहीं जी, बस खुशियाँ दे, खुशियाँ बांटे और सब प्यार मोहब्बत के साथ रहें। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा सा आज दिन गुजारा है, ऐसे ही अपनी ज़िंदगियों में भी प्यार मोहब्बत लेके आए। वाह वाह, आपके अंदर एक बहुत प्यारा होस्ट छुपा हुआ है, आपको खुद भी नहीं पता। सर मुझे बहुत अभी भी अच्छा। पता चला है। बहुत अच्छा। अच्छा भाई होस्ट की बात हो रही है हाँ जी। तो
बहुत शुक्रिया आपका मैडम। बहुत शुक्रिया इतनी आपका, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ शो कर सकूं और थोड़ा बोलने का भी मौका दिया। बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा मैं कभी मुकाबले में नहीं रहता कि भाई ये क्यों ज्यादा बोल रही है, ऐसा बिल्कुल ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैं था कुछ ट्रांसमिशन मैंने ऐसी की है नहीं, ऐसी इसमें मुकाबला लगा था, जो ज्यादा बोलेगा वो जीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, कम बोले लेकिन अच्छा बोले। ऐसी उसमें होता है कि किसी की भी बात समझ में हाँ नहीं किसी ये चीज बिल्कुल। तो बहरहाल युसरा थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया वंस आपका। अगेन आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और आप सबको भी ईद मुबारक और हमारे सारे देखने वालों को भी ईद मुबारक हो। हम तीनों तो आपसे यहाँ पे इजाज़त लेंगे, लेकिन मेरी जगह आने वाली है जी उठा पाकिस्तान की दूसरी होस्ट सैयदा रिनम फातिमा, तो उनके साथ भी ईद मनाएंगे, उनके साथ भी आप उनको भी GTV के स्क्रीन पे देखेंगे। तो हम सबको दीजिए इजाज़त। और लेकिन break जाने लेते से हैं। पहले मैं आपको बता दूं दो और अच्छे से गेस्ट यहाँ आने वाले हैं, तो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। बिल्कुल। वेलकम बैक दोस्तों, और वापस आ गए हैं और देख रहे हैं कि इस वक्त रिनम फातिमा जो है वो हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ ट्रांसमिशन करके। रिनम जी आज तो माशाल्लाह क्या बात है, देख के लग रहा है कि भाई ईद जो है ना ये होती है। जोरों शोरों से ईद आई हुई है मेरे ऊपर, और मैं सबसे बड़ी मजे की खुशी की बात तो ये है कि आपको मेरा नाम आज भी जो है बिल्कुल परफेक्ट मैं बस आपने लिया है। रट्टे मार रहा हूँ आपके। रिनम फातिमा तो माशाल्लाह इतना प्यार से वो तो आ जाता, रिनम में थोड़ा सा जरा रिदम चेंज हो जाता है मेरा, तो रिनम याद हो गया। हाँ, और मैं आपको ये भी ऑफर करी थी कि आप मजीद अगर अपनी फैमिली प्लान करें तो आपको एक अच्छा यूनिक नाम भी मिल गया है ना। आप प्लीज ये ऑफर ना करें, मैं है लोग हैं मेरे पास ऐसे। अच्छा मैं मुझे ये बताइए ईद अभी तक सही जा रही है आपकी कि नहीं? अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही है। आपकी कैसी चल रही है? मेरी तो आज ऐसा जबरदस्त, क्योंकि नदीम जाफरी आए हैं और आज नदीम जाफरी के साथ जो है अब इनके दो जिगरौट से जो है स्टूडेंट कह लें या इनके दिल के जो करीब है वो आए हुए हैं। तो नदीम भाई आपकी इजाज़त से जो है ना आपके इन स्टूडेंट्स की मैं ज़रा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ज़रा इस सवाल सबसे पहले जनाब एक बहुत क्यूट सा प्यारा सा बच्चा, अभी मैंने इसकी आवाज़ ज़रा ऑफ एयर मैंने सुनी, फैन हो गया मैं तो। मैं भी सुन रही थी जब ये गिटार बजा रहे थे, दैट वाज सो परफेक्ट। और नाम इतना ऐसा लगता है कि कोई पत्नी पश्तो फिल्म का हीरो होगा, लेकिन जब आया सामने तो इनका यार बाकी हीरो तो है लेकिन मॉडर्न हीरो फुल टाइम। अरबाज खान जो है वो हमारे साथ है। अरबाज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? ईद मुबारक। खैर मुबारक। और बड़ी माशाल्लाह ड्रेसिंग आपने, परिंदे वरिंदे सब बिठाए हुए हैं आपने कोटी के ऊपर, वाह वाह। तो कब से नदीम भाई के साथ हैं? नदीम भाई के साथ मुझे 6 ईयर्स हो गए और मैं बहुत छोटा सा आया था। हमेशा एक मिसाल देते हैं कि मेरी अब थोड़ी बहुत दाढ़ी आ गई, उस वक्त वो रुआ नहीं होता वो था, तो मैं जब से इनके साथ हूँ। अच्छा भाई, एक और साहब है वो भी पता नहीं उनके रुआ आया था कि नहीं, अब तो रुआ भी खत्म हो गए उनके तो देख के, और इनको देख के मुझे लगता है कि ये फ्लूट बजाते होंगे, लेकिन बाद में पता चला। बहरहाल पूछते हैं इनसे। तो बाकी में सीरियसली बहुत प्यारे आदमी लगे, लेकिन कमाल आदमी है। मैं इनसे मिला हूँ और इनसे ज़रा गुफ्तगू की है, तो क्या शायर है, क्या शायरी करते हैं, वाह 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 वाह। आवाज़ भी वाकई में मुझे भी लगा आवाज़ शायद ऐसी तो नहीं होंगे। खान साहब प्रोग्राम है पूरा, मैं आपको बता दूं ऐसा सुरीले आदमी है। और 2 दफ़ा इनका ये नाम जो है ना 2 दफ़ा आता है। हाँ, शहजाद That's interesting. आलम शहजाद सर, अस्सलाम वालेकुम सर। 2 दफ़ा नाम रखा, वजह क्या है? बस ये मेरा तखल्लुस है, शहजाद आलम शहजाद। जी जी। मैंने कहा पता नहीं, यकीन नहीं आ रहा मैं शहजाद हूँ कि नहीं हूँ, तो लेकिन ये है कि बहुत सर कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और नदीम भाई के साथ कैसा सिलसिला? नदीम भाई के साथ मुझे तकरीबन 22-25 साल तो हो गए, अच्छा। और माशाल्लाह से नदीम भाई ने बहुत प्यार दिया मुझे, बहुत मेरे दिल के करीब, जितना मैं इनके दिल के करीब हूँ इतना ही ये मेरे दिल के करीब हैं। और इसी तरह त्योहारों पे और हर दूसरे दिन तीसरे दिन मुलाकातें होती रहती हैं, फ़ोन पे गपशप होती रहती है। फिर नदीम भाई का कोई भी प्रोजेक्ट्स होता है, कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे अभी ये कवाली आई नूरे इलाही नूरे उला, जी जी, तो नदीम भाई का इसमें मरकज़ी ख्याल होता है और उसको फिर कलमबंद करता हूँ मैं। और कलम बंद किया, वाह 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 वाह, खूबसूरत है, उर्दू है, बड़े जबरदस्त। कम उम्री से शायर अहले बैत भी हैं और बड़े बड़े मुशायरों में हाँ जी, माशाल्लाह से 13-14 साल की उम्र से उन बुज़ुर्गों के साथ हम नशिस्त होके अपने कलाम पेश कर रहे हैं कि लोग इनको हैरान रह जाते हैं, कितना छोटा सा बच्चा इतनी माकूल और इतनी मैच्योर सोच के साथ बात। ये वाली बात काफ़ी पुरानी होगी, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए। हाँ एग्जैक्टली, ये बात मैं तकरीबन 10-15-20 साल पुरानी कर रहा हूँ। और राग़िब मुरादाबादी साहब होते हैं, दूसरे बाबा उर्दू कहलाते हैं वो, जो उनके राइट हैंड है, उर्दू की तस्सीह बहुत बेहतरीन करते हैं। मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में
मेरे कॉपीराइटर यही होते हैं, मेरे शायर इनसे करवाता हूँ। अच्छा, मरकजी ख्याल अब जब ये भी है मैं कि आधा घंटा रह गया, मैं चाह रहा हूँ कि जरा सा हमारा लाइव अच्छा, मुझे एक बात आज याद आई थी, ये कह रहे थे कि बुजुर्गों का इनका बचपन से साथ रहा है, तो वो कह रहे थे 20-25 साल पहले नदीम भाई से भी वो मिले हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 20-25 साल पहले भी आप समझ नदीम भाई इतने ही बड़े थे, ये उनके स्टूडेंट भाई टाइम में। माशाल्लाह, क्या कह रहे हैं। 50 साल पहले भी 50 साल भी ऐसे ही थे वो। अच्छा, जब से मैं देख रही हूँ, जब से एग्जैक्टली ये ऐसे ही हैं। आपने तो कल से ही देखना शुरू किया होगा मेरे ख्याल से। ये तो क्या है नदीम भाई किसी को फील ही नहीं होने देते कि कोई बड़ा है या छोटा है, सबसे इतनी मोहब्बत। वो बस ये फील करवाते हैं कि सबसे छोटे वो हैं, है नहीं ना? नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, अच्छा भाई ईद का मौका है ना, तो जरा शहजाद भाई कह रहे थे कि मैंने एक जरा फनी सी जो है ना एक नज़म भी लिखी है, वाह। मौका मिले तो जरा, तो मैं चाहूंगा जरा मज़ाक कि की ईद तो का मौका ज़रूरत है। है। अच्छा, इस नज़्म का बैकग्राउंड ऐसा है कुछ कि एक खातून है और उनके शौहर का इंतकाल हो गया है अच्छा अच्छा, और वो अपने शौहर के मरने पर कुछ और सुनता है। अफसरदा हैं और बैन कर रही हैं। अच्छा कैसे भैया, इसमें मिजाज है? मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि कुछ और देख लेते अभी दिन बहार के, आहा, हाय हाय। कुछ और देख लेते अभी दिन बहार के, कफनी पहन के चल दिए कपड़े उतार के। हाय 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 हाय, कफनी में जो मजा आया, वाह वाह वाह। कफनी, हमारे यहाँ कफन को कफनी भी कहा जाता है। अच्छा, कफनी पहन के चल दिए कपड़े उतार के, वाह। और मैं काश रोक लेती तुम्हें मार मार के, लेकिन ये फैसले तो हैं परवरदिगार के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन ये फैसले तो हैं परवरदिगार के। और कुछ और सुबह देखते कुछ शाम देखते, कुछ और सुबह देखते कुछ शाम देखते, कुछ रोज और तलखिए अय्याम देखते, वाह वाह वाह, कुछ रोज और तलखिए अय्याम देखते, करने के रह गए थे जो कुछ काम देखते, आहा, हमराह मेरे जीने के अंजाम देखते, वाह वाह क्या वाह बात वाह। है। हमराह मेरे जीने के अंजाम देखते, और मुझको बसदिक हसरते नाकाम देखते, हाय हाय। हाँ। वाह वाह वाह, मुझको बसदिक हसरते नाकाम नाकाम देखते, बस दूर से मुझे मेरे गुलफाम देखते, वाह 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 वाह, जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। का शौक ही दूर से मुझे मेरे गुलफाम देखते, और बर्बाद करके मेरी जवानी चले गए, यंग बर्बाद करके मेरी जवानी चले गए, वाह। तुमने भराना टैंक में पानी चले गए, वाह 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 वाह। हर घर का आदमी आएंगे। भरा टैंक में पानी कराची चले का माहौल गए, लिया है पूरा यार, वाह 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 वाह, बिल्कुल और मरहूम हर घड़ी मेरी खिदमत में होते थे, वाह। मरहूम हर घड़ी मेरी खिदमत में होते थे, बर्तन ही क्या वो सब मेरे कपड़े भी धोते थे, वाह 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 क्या वाह, बात है वाह, भाई, वाह, क्या बात है। अच्छा, बर्तन ही क्या वो सब मेरे कपड़े भी धोते थे, और घर में तुम्हारे फूलों की वो सेज याद है, दोबारा से भैया, दोबारा से। घर में तुम्हारे फूलों की वो सेज याद है, वाह। और फिर तुम्हारा आखिरी स्टेज याद है, वाह 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 वाह। और फिर तुम्हारा आखिरी स्टेज याद है, पूछा पड़ोसियों ने कि आखिर हुआ था क्या, सही। जब ठीक ठाक थे तो सुना कुछ तो माजरा, और बोली यही करीब ही लेटे हुए थे कल, मेरा जो पैर फिसला गिरी उन पे मुंह के बल, आए, उठने की कोशिशों पे भी कर पाई ना अमल, ऐसे में जाने कब उन्हें लेकर चली अजल, आहा, और रूह उनकी मुझसे मिलके बहुत बाअदब गई, वाह। रूह उनकी मुझसे मिलके बहुत बहुत बाअदब गई, आवाज आ जहानी की नीचे ही दब गई, वाह 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 वाह, बड़ा आवाज आ जहानी तकलीफ दे शेर है, वाह वाह। नीचे ही दब गई, अच्छा किया जो घर मेरा वीरान कर गए, एक और मेरे अक्द का सामान कर वाह गए। वाह क्या वाह वाह, आपने बात तो है कॉमेडी की थी, एड में रुला दिया आपने यार, रुला दिया भाई। वाह आज मुझे वाह। पता लगा हाँ। ये नज़म मुझसे अभी तक नहीं, मैंने नहीं सुनी थी। अच्छा अच्छा, आज मुझे पता लगा शहजाद के अंदर एक बहुत ही तपी हुई बेवा की रूप थी। लेकिन ये बात भी अच्छा भाई, अब जरा अरबाज भाई आप भी जरा अपने टैलेंट का जरा मुजाहरा करें। हाँ। क्या मतलब जरा मैं इतनी तारीफें कर रहा हूँ इस आदमी की कि इतनी अच्छी आवाज़, तो आप जरा आप चेक सुन करें, भी आप लिए। चेक क्या करें इंशाल्लाह। खूबसूरत आवाज़ चेक। जी। जब 4 की मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। दौलत पुजारी, आय आय, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी, दौलत पुजारी, हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवस सवारी, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़िए फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे।
कब से चेहरे सजाए, चल दिल मेरे छोड़िए मेरे, दुनिया जीती लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। वाह वाह क्या वाह वाह बात है भाई, क्या जब जब बात गाता है, मैं इसका फैन हो जाता हूँ यार, क्या बात अच्छा लेकिन मुझे ये जो है इनसे एतराज है कि जब इन्होंने ये बात की कि झूठी अदाएं और मेकअप से चेहरे छुपाएं, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे थे? क्या आपने मेकअप नहीं किया? नहीं, आपने क्या मेकअप नहीं किया? मैं आपको एक मैं बात शाम बताऊं? से देख रहा हूं तुम्हें तैयार होता हूँ। आपने ना, मैंने बिल्कुल देखा था ये कि इन्होंने आपकी तरफ नहीं देखा था, आप खुद हंसने लगी थी। दिल में चोर था कहीं। नहीं नहीं, ये पहले से मुझे देख रहे थे और इन्होंने उस मेकअप वाली लाइन पर ज्यादा ही यूं यूं करके मुझे देख रहे थे। वैसे माशाल्लाह बहुत मेकअप लगा। अच्छा जब ये उधर बैठी तो पहचानने में नहीं आता, बाद में मैं सलाम करता हूं जब तैयार होती है। ओहो तुम तो फातिमा हो भाई। अच्छा अब लेकिन ऐसी माशाल्लाह है, कोई बात अच्छी तारीफ कर रहा हूं मैं, तारीफ कर रहा हूं, इनडायरेक्ट तारीफ कर रहा हूं। बहुत हाँ माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। इतना मेकअप करने के बाद अच्छा बंदा यार अच्छा भाई, होना भी बड़ी तारीफ बात करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी तारीफ हुई है या आपकी जो है ना दबे लफ्जों में है। बेइज्जती नहीं नहीं हो ऐसा चुकी है। ऐसा मैं मेरी जरूरत में ऐसा कुछ कर सकता वैसे ये दबे लफ्जों में नहीं करता बेइज्जती, ये खुले। अब खुले आम हो जाती है हमारे है ना? से, और अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं। मैं उनसे मैं माता बस की बात आपसे नहीं अगर करता 50 साल छोटी ना होती ना तो मैं बस फिर तो मैंने बेटा भी अभी तो तुम पैदा ही नहीं हुई, तो लोग सोच रहे हैं बेफिक्र हो जाओ तुम। अच्छा जनाब जाफरी भाई क्यों? अच्छा भाई जाफरी भाई मुझे वो ये कौन लोग हैं जो सोच रहे हैं? पता नहीं कौन सोच रहे हैं। ये मैं वैसे ही मैं जरा आप पता है कहाँ तक पहुंच जाते हैं यार। आप अच्छा, एक मैं तो ये सोच रही थी, मैं ये पहले आप लोगों को देख रही थी कि भाई चेवड़े पे बड़ी इन डेप्थ गुफ्तगू हो रही थी कि चेवड़े का क्या मामला था और ये हल हो गया था मामला। नहीं, चिवड़े का मामला हल नहीं हो सकता ना। चिवड़ा जब आप खाते हैं और अगर आप नाश्ते में खा लें तो वो कल दोपहर तक खा लो। बच्ची को क्या पता इस बात का, टाइम लगेगा आपको, ये तजर्बात हैं जो आते हैं। बिल्कुल सही बात। या आप कोशिश ना कीजिएगा सुबह खाने की, सुबह। क्योंकि ये पिछली सुबह का है। हाँ अच्छा शहजाद भाई इनके हवाले से कोई इनकी अच्छी बातें भी क्वालिटी बताए, कुछ बुरी भी। देखो अच्छी तो सबसे हो रही है, कोई ऐसे जिससे बड़ी आपकी अटती है यार ये नदीम भाई यार ये क्या यार अब दे आ जाते हो यार आप। मैं चलूं? ऐसे मैंने प्यार से बोला, ऐसी कुछ ऐसी बात मेरी मौजूदगी में नहीं कर पाएंगे लोग। नहीं, नहीं, कर लेंगे, हिम्मत मैंने दिलाई है बिल्कुल मैं बातें बुरी क्या, बुरी तो मैं नहीं कह सकता। इरिटेट हो जाते, बुरी हटा दो, इरिटेट हो जाते हो। नहीं, मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूँ। बुरी मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे बड़े भाई मेरे उस्ताद भी हैं, मेरा सब कुछ अब बाकी भी एक हमारे कल भी भी अब्बा रिश्ता होते वो हैं, एक उनकी एक वो बात है। बुरी लगती है यार अगर महफिल लेकिन में डांट देते मैंने हो। मैंने अभी तस्करा किया कि मुझे प्यार मिला बहुत, मुझे डांटें भी बहुत ठीक ठाक वाली पड़ी हैं और ऐसी वैसी नहीं, जबरदस्त वाली डांटें। जैसे हरकतें भी कोई मुझे लग बड़ा रही है भाई जैसी थी जो डांट डांटता पड़ने है। वाली थी वो। बिल्कुल थी, क्योंकि मैं हूँ तो इनसे छोटा ही ना। और बार बार बहुत तुम जब यकीन बात दिला रहे हो कि तुम इनसे छोटे हो। मैं मेरा एक बहुत अकीदत का एक एहतराम का रिश्ता है नदीम भाई के बहुत इज्जत करना। साथ। मैंने हमेशा नदीम भाई की इज्जत की है। मैं कभी, इनको मालूम है, मैं कभी आगे से कोई ऐसी बात नहीं करता। और गलतियां होती हैं इंसान से और फिर बड़े उस पर, जैसे आपके घर में मेरे पेरेंट्स मुझ पर गुस्सा होते किस हैं। गलती पे तुम्हें डांट सबसे ज्यादा पड़ती है, वो गलती अपनी बताओ। मतलब बहुत सारी हैं, एक सिमिलर नहीं है कोई गलती। हाँ, एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं नदीम भाई का कीबोर्ड स्टैंड पे लगा रहा था। वो स्टैंड का एक क्लिप होता है जो उसको हुक करता है और वो स्टैंड अपनी जगह पे एक साइज़ पे आके स्टेज पे वो रुक जाता है। वो हुक मुझसे सही से नहीं लगा। हम लोग जब काम कर रहे थे और वो स्टैंड खुल गया और वो कीबोर्ड धम से नीचे गिर गया और वो बड़ा बनती थी एक उल्टे हाथ की बनती थी ये ऐसी बनती थी ऐसे। तो वो गिर गया। उसके बाद नदीम भाई ने जो मुझे डांटा है और उसके बाद ऑन एयर तो वो नहीं बता सकते नहीं। माशाल्लाह इतने प्यारे अल्फाज होंगे। इसने तो ये किया है वो। समझ गया, मैं समझ गया, मुझे हर तरफ से। तो इस तरह की बातें हैं, बहुत सही। सारी इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, उस पर डांट पड़ती है मुझे और अभी भी पड़ती है। मेरे बड़े अब हैं तो बड़े हो गए हो, अब तो डांट पड़ रही है भाई। ये बिल्कुल, वो अभी वाली भी पड़ती झूठ है। और ये वो वाली खुद से नहीं बताया जो इंसान सीवी पे लिखता है, टेल अस योर बैड हैबिट्स और माय बैड हैबिट्स इज दैट आई गेट वेरी सीरियस विद माय वर्क। इस तरह की हम कौन सीवी सा पे स्कूल झूठ होगा, लिखते गेस हैं करें ना। आप। स्कूल के स्कूल बगैर कौन सा का काम होगा? है ये। हैप्पी होम लग रहा ये है। स्कूल के बगैर का काम हैप्पी है। होम या लिटिल फॉक्स। इसमें स्कूल का कोई ताल्लुक नहीं। ये सब तो मैंने बगैर जॉब पे स्कूल के आके ऐसा सीखा होता है। ये तो मैंने जॉब पे आके सीखा है। सीवी पे हम झूठ लिखते हैं ना इस तरीके के। कुछ है ताल्लुक है ना? गुलशन का स्कूल लग रहा है मुझे ये बता। नहीं गुलशन में बहुत बहुत बेहतर आला है। स्कूल है, बहुत अच्छा। एक शेर और आपने कहा भाई, कुछ और भी आपने कुछ नज़में लिखी इनसे हैं। कुछ तरन्नुम में सुने। तरन्नुम में सही मैं चाह रहा हूँ पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं दोनों ये बिल्कुल मेरे दिल के करीब है। मैंने जैसे आपने भी बताया लोगों को, मैं किसी भी ऐसी बात पर नहीं डांटता जिसका ताल्लुक मुझसे या किसी ज़ातियात से हो। मैं किसी भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ ज़ोर से डांटता हूँ या पिन पॉइंट करता हूँ ताकि वो चीज़ दोबारा रिपीट ना हो और उसी से फील होगी तो वो फिर Exactly. repeat नहीं उस चीज़ करेगा। से अच्छी इतनी बात, अच्छी बात। इम्प्रूवमेंट आती है कि
हमें खुद भी नहीं लगा ऐसे कैसे हो गया, लगता नहीं कि ये हम तो कभी छोटा कर इसका तो बन पाएंगे। जाता है, डांट वांट खैर है, लेकिन उन पे ज़्यादा है मेरे ख्याल से। नहीं, ये जो बात कह रहे हैं बड़ी अंदर की बात की है इसने कि जो इम्प्रूवमेंट जब आती है और आप अपने अंदर तब्दीली देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार ये मैंने जो तर्क किया अपने उस्ताद के या बड़े के कहने से ये उससे हुआ है। सही। एंड व्हेन यू रियलाइज दिस देन यू स्टार्ट इम्प्रूविंग। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। चलिए इसी बात पर एक तरन्नुम के साथ कुछ हो जा सर। हाँ, मैं एक शेर एक गज़ल बहुत सज्जाद अली साहब की बड़ी मशहूर हुई। हाय हाय। अच्छा वो सर अगर गिटार अगर हो जाए इस पे तो क्या ही कहने, तो होगा मैं चांस। आपको वैसे ही सुना देता अच्छा, हूँ। तो इस वो पे भरोसा नहीं इसलिए है भी वैसे, मेरे क्या चक्कर है? हैं? इस पे भरोसा नहीं गिटार पे, नहीं इसमें क्या है? भरोसा नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं। इजी फील करूँगा इस तरह सुनाने में आपको। वो इसलिए भी मुझे बहुत पसंद है। वो मेरे उस्ताद जो हैं आजकल, ठीक है। आफ्ताब मुस्तर साहब, तो उनको भी मैं बहुत बहुत ईद मुबारक कहूँगा। शायरी में वो इनके ऐसे उस्ताद हैं हाँ। कि इनकी और उनकी कलाम में भी बड़ी आप देखेंगे कि एक जैसे रदीफ काफिया इस्तेमाल। सही। तो मैं उनसे कहीं फंस जाता हूँ किसी चीज़ में, तो मैं उनसे मशवरा ज़रूर करता हूँ। ठीक। तो वो मैं आपके सामने कुछ पेश करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। वाह क्या वाह वाह बात है वाह। भाई, अब वाकई क्या शहजाद आलम शहजाद बनता है वैसे। वाकई। अच्छा मेरा एक सवाल है कि सारे मर्द इतने दुखी क्यों हैं? असल में अब मैं क्या बताऊं, तुम जैसी को मिल गई होगी इनको जिंदगी में, तो इस वजह से भी हो जाता है। कहना नहीं चाह रहा था लेकिन ऐसे मैंने कह दिया। वैसे बिल्कुल, क्या है बिल्कुल। दुख वैसे? वैसे ये हो क्या बात है, क्या ये कौन क्यों है? मर्दों को बच्ची किस का बात सवाल का अच्छा दुख है। होता है? जो इन्होंने अभी बताया ये तो सज्जाद अली का है। हाँ इनका नहीं है। लेकिन यही सिलेक्ट क्यों किया? हम ऐसा देखते हैं कि मर्दों के अंदर बड़ा गम छुपा थोड़ा हुआ है सवाल में, थोड़ा सा दम है कि मतलब कोई और खुशी का ऐसा सवाल है जिसका जवाब जैसे इनको पता हो पहले से। जैसे पता हो। ऐसा सवाल है। बेसिकली चाह रही सैड हूँ। जो अफसरदा गाने होते हैं जी जी। वो हर एक के दिल को छेड़ देते हैं। फील होती है उनको। उसमें आप भी अपनी किसी गम, क्योंकि गम और खुशी दोनों से सब गुजरे होते हैं ना। बिल्कुल। तो गम से जब इंसान गुजरता है तो वो लम्हात जब याद रहते हैं, और वैसे ही लम्हात कोई बयान कर रहा हो या आवाज़ में वो सुर आ जाएगा कि लग जाएगा तो वो अपना गम भी याद आ जाता है, इसलिए वो चीज़ ताज़ा हो जाती है। और दूसरी बात ये कि इस गाने पे इनकी आवाज़ कितनी सूट करती है। वैसे ये गाना बहुत कम लोग हैं इनका टोन टोन मिलता भी है सज्जाद अली बिल्कुल। से। तो ये गाना ऐसा है कि बहुत कम लोगों पे सूट करता है। बिल्कुल ऐसे ही इन पे सूट करता था। वाह वाह सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। मुतासिर हो गया, फैन होता जाऊँ आस्ते आस्ते। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, टाइम जरा स्पीड से गुजर रहा है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़े से टाइम में जरा जल्दी से दोनों से जल्दी जल्दी बातें होता है। सर कोई एक बार जो मुझे ऑफर सुना रहे थे गाना कौन सा, वो जोए बसंत वाला, क्या ख्याल है? इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है, मैं उफ, इसलिए अच्छा लगा। वो, एक मिनट जरा मैं कि जब- जूता उतार के मैं सुन रहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरा टोन किसी से मिलता था, किसी आर्टिस्ट से। बता दो कोई बस। आतिफ असलम, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ Oh उनका। my God. तो इस गाने ने मेरा टोन जो आप बोल लेते जिसकी तारीफ़ कर रहे थे वो इस गाने की वजह से आया जो कि नदीम भाई ने मुझे दिया था कि तुम ये गाना गाओ ताकि इनको सुनो, जोए बसंत सर को, तो उनका एक गाना मैं गाना चाहता सही 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 जोए भाई की क्या बात है। जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ, जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सा मुस्कुराओ। सुनी थी ये दुनिया बड़ी सुनी, तुम्हें मिलने
I love this song. I love पता है एक बात मुझे अच्छी लगी, जोए बसंत तो नो डाउट थोड़ा सा आपने अपना टच भी हाँ, तो ये मुझे म्यूजिशियन बड़ा होने अच्छा का फायदा होता है ये बड़ा अच्छे म्यूजिशियंस के स्टूडेंट होने का भी फायदा होता है लगा। करो फॉरेन इसका बटरिंग। अपना माइंड एक्चुअली एज अ कंपोजर सही। वर्क करता है सही और ये सिर्फ मेरा स्टूडेंट नहीं है, ये मेरे साथ कंपोजिशन में बैठता है, मैं इससे उसी वक्त लाइन देता हूँ, ये दोनों मेरे साथ बैठते हैं। ये कलाम भी जब मैंने बनाया है सही, तो मैं ये दोनों मेरे सारे वक्त साथ साथ थे क्या बात है, और मैं इनके बगैर बैठता नहीं था सही सही, कि ये आता था तो मैं कहता था कॉर्ड छेड़ो, इसको कहता था आलाप लगाओ और फिर मैं कंपोज करना शुरू करता था। अलाप ये लगा देते हैं, इन्होंने कवाली में इन दोनों ने गाया हुआ है मेरे साथ, वाह। यही दोनों लोग हैं, हम जहाँ भी परफॉर्म भी कर रहे हैं वहाँ ये दोनों साथ होते हैं मेरे। और ये बड़ी एक समझ लें बड़ी बात है कि आप महसूस करें कि उस्ताद के साथ अपने कलाम और अपने फ़न के बराबर आके आप उसके साथ परफॉर्म करना, सही और ये बड़ी अच्छी मैं बड़ा खुश होता हूँ उस बात से अच्छा ये कि दोनों ये का वो जो प्राउड है, स्टूडेंट का भी प्राउड है और ये टीचर का भी प्राउड है। एग्जैक्टली दोनों के लिए, अगर दोनों नेक नियत है तो दोनों के लिए सही बात है, नियत पे, नियत पे। और ये मुझे important इतनी बात खुशी होती है और इतने साफ दिल के ये बच्चे हैं, इनके माँ बाप की तरबियत बहुत बड़ी इसमें। सर आपको बच्चा का आपने कुछ फील तो नहीं किया? नहीं ये बच्चा है मेरा, ये बच्चा है, ये मेरा रिश्तेदार भी है। वो भी रिश्तेदार भी है, एग्जैक्टली क्या है तेरा रिश्ता तो बता। आप मेरे ये दूर के कजन्स में से हैं, मगर रिश्ता जो है बेसिकली वो खून से नहीं होता, सिर्फ रिश्ता तो एहसासात के मोहब्बत जो का होता रिश्ते होते हैं, वो है। जज्बात एक बात के बड़े मजे की एहसासात शेयर के। करूँ आपसे कि आपस में चीज़ें तो होती रहती हैं जब साथ काम करते हैं। ये मेरा अदब भी दोनों बहुत करते हैं, हद से ज़्यादा। सही सही, तो कोई बात ऐसी हुई तो अरबाज ने एक दिन मुझसे आके कहा, एंड ही वॉज फीलिंग जेलस, कहने लगा मैं आपको जितना प्यार करता हूँ ना, मैंने देखा कि मेरे जितना प्यार कोई और भी करता है आपसे। मैंने कहता है वो शिदात भाई करता है। तो ये बात इसकी ऑनेस्टी थी कि इसने कही और इसने कुछ इसमें फील किया। तो इन दोनों की तारीफ मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आई फील सो लकी कि अगर मैंने इन लोगों को प्यार दिया तो उन लोगों से भी मुझे बेहद प्यार है। ये भी बड़ी बड़ी और उसका lucky नतीजा बात ये है कि देखें ये मेरे बराबर बैठे हुए दोनों, और कलाम में भी इन्होंने मेरा साथ दिया उसी तरह। और मैं अगर किसी बात को एक दफ़े जैसे अप्लाई कर दूं कि यार ये नोट ये होगा, तो ये उसको सेकंड टाइम सोचते नहीं है, उसी में अंदर डूब के फिर अपना काम करते क्या हैं। बात और है। दोनों के साथ जबरदस्त। इनके साथ बैठ के शायरी की मैंने, बेशतर शायरी के अल्फाज इनके खूबसूरत लिखे हुए हमारी कवाली में। एक ख्याल था मेरा उस पर, इन्होंने लिखा, कुछ मैंने भी लिखा, मिल के लिखा हम लोगों ने, सही, सही। मगर इतने खूबसूरत मोती चुन के लाए हैं ये उस कवाली में क्या कहना। कि ऐसे आप बहुत से गानों में और कलामों में आपने नहीं सुना। अच्छा भाई, अब अच्छा फातिमा ना मैं कुछ ये पूछना सोच चाह रही रही थी, है। हाँ मैं तो बहुत देर से देख रही हूँ कि बड़ी सीरियस किस्म की बातें हुई हैं, और जो आपके फैंस देखना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं थोड़ा सा हम इन डेप्थ जरा जाने, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा रैपिड फायर हो हाँ, जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। पता चले क्या इंटरेस्ट है और क्या नहीं है। तो स्टार्ट करें सर आपके साथ, छोटा सा एक रैपिड फायर जरूर। का है। अच्छा भाई सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी बताना है, ताकि हम जो आपके वो अनकॉन्शियस माइंड में है ना आपकी जो इंटरेस्ट, जो असल वाला इंटरेस्ट है, उसे हम जरा परखेंगे। म्यूजिक और पोइट्री? म्यूजिक। नॉवेल्स और मूवीज? मूवीज। अच्छा यू आर मूवीज पर्सन। पार्टीज और गेट टुगेदर? गेट टुगेदर, दैट्स डिसेंट। चाइल्डहुड और टीनेज? चाइल्डहुड और टीनेज क्या ज्यादा याद आता है? चाइल्डहुड मतलब कोई मोहब्बत नहीं हुई जवानी में आपको? यार टीन एज से बंदे, मोहब्बतों की तस्करे का वो तो अभी भी चल रही है, आगे अच्छा अच्छा अभी चल गई बात, सही है, पता करो बिल्कुल कि सही। यार क्रिकेट और वीडियो गेम्स? वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स, जो हालांकि क्रिकेट का है उसमें तो वीडियो गेम्स ही होना चाहिए। मेरा हमेशा से। अच्छा मेरी भी एक बड़ी सैड स्टोरी क्रिकेट की, मैं बोलता नहीं हूँ। अच्छा, मैंने मैट्रिक इंटर में छोड़ दिया था क्रिकेट। वजह जरा सा मुख्तसर सुन के फिर वापस क्या? बिल्कुल। बस वो मैं पीएफ कॉलेज में था और कैप्टन था अपनी क्रिकेट टीम का, जी। ऑफ स्पिन बॉलर था, कीपर भी था। तो वो कुछ सियासत की नज़र हो गया। हमारा एक फाइनल टूर्नामेंट सिंध शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई चैंपियनशिप्स होती थी, अगर आपको याद हो, उसमें हमें जाना था। तो वो मसरूर बेस और शाइन बेस पीएफ कॉलेज के चैप्टर्स Yes, होते हैं ना yes, my brother was अलग। in तो वो PF एक और चैप्टर की जो टीम थी उसको भेज दिया गया, बिकॉज वो सीनियर थे और हमारी तैयारी भी ज़्यादा थी। इससे हमारे दिल टूट गया आपका? हाँ, मैंने फिर छोड़ दी क्रिकेट। अच्छा किया। मैंने 2000 में दोबारा थोड़ा बहुत खेला, फिर नहीं खेला। क्रिकेटर्स का आजकल तो बड़ा स्कोप है, आप देखें अगर आप चले जाते हो सकता है आप भी वजीर आजम मेरे बन जाते। हिसाब कोई से स्कोप नहीं है अभी जो हाल चल रहा है। मेरा हाँ, ये तो मेरे हिसाब से टेलीस्कोप है अब cricket। टेलीस्कोप, बिल्कुल सही कहा। अच्छा कुकिंग का इंटरेस्ट है या ईटिंग का? दोनों का दोनों का इक्वल इक्वल? इक्वल। ऐसे देख के ईटिंग कर लगा वैसे आगे। थिएटर और ड्रामा? थिएटर। करने में या देखने में? दोनों। दोनों में। अच्छा जस्ट लाइक मी आई लव थिएटर। डायमंड और स्टोन किस चीज में ज्यादा? डायमंड्स और स्टोन? स्टोन्स। ओके अच्छा ये तो बड़ा जो है ना, लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? ऑब्वियसली लॉन्ग हेयर, आई कैन सी दैट। अच्छा भाई ग्लैमर पसंद है या सादगी? मिक्स हो। एट टाइम्स ग्लैमर, एट टाइम्स सादगी। Yeah, that's the pretty famous combination. Book or social media? बुक।
वर्क, यू नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन। अच्छा, मैं अभी सुन भी रही थी तो ये यही कह रहे थे कि ऐसा होना ही चाहिए, और आप बच्चों को डांटते भी बहुत हैं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, स्पेशली ऑन सेट। फैमिली डे और फ्रेंड्स, अ डे विद फैमिली और अ डे विद फ्रेंड्स। 12 बजे तक फैमिली, उसके बाद फ्रेंड्स। आउटिंग और होम, आउटिंग। ट्विटर और फेसबुक, ट्विटर और फेसबुक। फेसबुक। ओके, यू आर अ फेसबुक पर्सन, जबरदस्त। क्या बात है, जब तालियां हो जाए इसमें, हो गया तालियां कंप्लीट। हो जाए। वाह 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 वाह। चले जी, जरा ये रैपिड फायर भी हो गया है और अब जरा हम जाएंगे छोटे से ब्रेक की जा रहे, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे क्योंकि इतनी मजे की गुफ्तगू चल रही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, और वापस आ गए हैं और बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही है। रेहनुम फातिमा से भी हम ज़रा बातचीत कर रहे हैं। रेहनुम जी टीवी के साथ वक्त गुजर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो घर वाले परेशान तो नहीं है कि हमारे साथ कम और जी टीवी के साथ ज़्यादा? बिल्कुल ऐसा ही है, घर वालों के साथ जो है थोड़ा अनबन चलती रहती है। वो कहते हैं भाई काम को तो मुझे लगता है कि शायद फैमिली से ज़्यादा जीटीवी से प्यार हो गया, और शायद ये किसी हद तक सच भी है कि वाकई में हो गया है। बड़ी हम जो है लेट हमने काफ़ी सारी ट्रांसमिशंस भी की हैं, रमज़ान में भी हम लोग बिजी रहे, आउटडोर शूट्स मेरे बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो घर वालों को ये शिकायत ज़रूर रहती है कि तुम हमें टाइम नहीं देती। लेकिन आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अगर कुछ पैशन होता है तो उसे आपको टाइम देना पड़ता है। आजकल लोगों में मैं ये देखती हूँ कि अगर उनका कोई पैशन है और हमारे पास पैशन वाले काफ़ी सारे लोग भी बैठे हुए हैं, तो लोग चाहते हैं ओवरनाइट उनको वो चीज़ हासिल हो जाए, कुछ भी ऐसा कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो आपका क्या ख्याल है, क्या इस बारे में क्या कहेंगे आजकल के लोगों? बच्ची ने काफ़ी सीरियस क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बता दूँ। नहीं, छोटा सा एक आंसर। देखिए, एक बात, एक थ्योरी कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती कि कामयाबी एक्चुअली मिलती कैसे है, शोहरत कैसे मिलती है। ये मेरे हिसाब से एक ऐसा मामला है जो कि सिर्फ परवरदिगार के हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कितनी मेहनतें करते हैं, कोशिशें करते हैं लोग, कुछ लोग पूरे डेकेड्स लग जाते हैं, 10-10, 20-20 साल, उसमें वो बहुत पैसे खर्च करके भी कभी किसी लेवल पे आ जाते हैं पर सस्टेन नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, उनको पजीराई मिलती है और फिर वो उस लेवल पे और उससे आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म होते हैं वैसे ऐसे लोग, मुझे लगता है। क्या ख्याल है इस बारे में, जो एकदम हिट होते हैं और फिर तो बाद में पता ही नहीं चलता? हाँ, देखिए ना, उसकी वजह है एक चीज़ अगर आपके नसीब में नहीं लिखी। मौला अली का कॉल आपके सामने पेश करूंगा कि दुआ करो तो अक्ल और हुनरमंदी से ज़्यादा नसीब की करो, कि मैंने कई अक्ल हुनरमंदों को नसीब वालों के दरों पे हाथ फैलाए देखा है। तो इसका मतलब है कि एक ये जो लक लाइन है, ये है कहीं लॉय महफूज में, और आप कोशिश करें और कोशिश करते रहें। जब वो लक लाइन आपको चांस देगी तो आप ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी अच्छा, बात मैं पर एक मुझे मुझे एक सवाल और पूछना है। मुझे ये पूछना था, जब इतनी सारी बातें हुई थी और ईद का मौका है, तो ऐसी कोई ईद का आपको किस्सा याद हो जो बचपन का हो और अभी भी नहीं भूला जाता है, जब याद आता है तो बहुत हंसी आती है? वो बहुत दफे सुना चुका हूँ मैं। अच्छा, आज दोबारा सुना दूं? अच्छा, बचपन में जहाँ रहते थे हम, वो एक बहुत बड़ा हवेली नुमा घर था। उसकी छतें भी बहुत ऊंची थी और उसकी तीसरी मंजिल पे हम बच्चे सब खेलते थे। तो एक मेरी खाला हैं, जोरा खाला, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, उनके बच्चे और हम लोग बहन भाई सब हम साथ खेलते थे उसकी छत पे। तो एक आया ज़रूर साथ जाया करती थी देखने के लिए कि छत पे कोई गिर ना जाए। तो एक दिन उस आया को हमने कुछ करके भेज दिया नीचे, और हमारी शरारत का प्रोग्राम था कि छत पे जो पुरानी ईंटें वगैरह पड़ी होती हैं वो नीचे फेंक के देखते हैं आवाज़ कैसी आती है। सही, ये प्लान था मेरा, कोई तकरीबन 1 साल पुराना, जो मैंने 5 साल की उम्र में अप्लाई किया। फेंकनी थी ऐसी रोड पे? नहीं, हमारे उस घर के बराबर एक बहुत बड़ा कारखाना जैसा बना हुआ था जिसकी वो एस्बेस्टॉस की छतें थी और बड़ी मुहित, बहुत लंबी, जहाँ तक देखते थे वो समंदर की तरह नजर आती थी। सही। तो वो बड़ी खौफ भी होती थी, वहाँ कोई चीज़ गिर जाती थी तो वहाँ से आ भी नहीं सकती थी, खिलौने विलौने, डिंकियाँ, ये वो। तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि ये उठाओ ईंट। तो शाजिया मेरी कज़न जो, उसने कहा कि क्यों? तो मैंने कहा उठाओ। तो 4 बच्चों से ईंट उठवाई, खुद हाथ नहीं लगाया। 4 बच्चों से ईंट उठवाई। बचपन से डायरेक्टर थे? हाँ, बचपन से डायरेक्टर हूँ। वो ईंट उठवा के मैंने दीवार पे रखवाई। तो मेरी कज़न ने आखिरी सवाल किया, कहने लगी नदीम ये क्यों करवा रहे हो? मैंने कहा इसको नीचे गिराना है। कहने लगी क्यों? मैंने कहा वो आवाज़ सुननी है कैसे आती है। तो उसने सोचे समझे बगैर धक्का दे दिया उस ईंट को।
तो वो ईंट नीचे गिरी उस कारखाने की छत पर और वो पूरी छत गिर गई नीचे। ओह उसमें माय तकरीबन गॉड। 250-300 लोग काम कर रहे थे। शहद की मक्खियों के छत्ते पे अगर आप पत्थर मारे तो जिस तरह वो उड़ती है ना, ऐसे वो उधर से और इधर से बाहर निकले रोड के। और वो एक लैंग्वेज बोल रहे थे जो उस वक्त जब मैं 5 साल का था वो हमें पता नहीं थी। अच्छा 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 अच्छा। और अब जब पता चली है तो हम बोल नहीं सकते। अब मुझे अब पता है वो क्या बोल रहे हैं। सही बात। क्योंकि वो छत जब गिरी मशीनों पर लोगों में, तो वो जाहिर है एक चीज़ बड़ी खूबसूरत लगी उन लोगों को भी, और मुझे भी पता लग गई आवाज़ कैसी होती है। सही बात है। अच्छा भाई, बचपन से अब एक composing एक कर एक रहे और थे। चीज़ मैं बड़ी देर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था, वो हमारा बड़ा फेवरेट गाना है। अब तो अरबाज भाई भी हाँ, आ गए हैं, टीम आ गई है। और टीम आ गई है, और वो सुनो क्या बात, अगर वो गिटार के साथ हो जाए। बिल्कुल। चलिए जनाब, तो ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो है गाना सुनने जा रहे हैं हम, सुनो नदीम जाफरी की आवाज़ में। हालात भी लगाना बीच में कुछ अच्छा सा कर। सुनो मेरे दिल की सदा, देखो मेरी आंखों में है प्यार, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। देखो मेरा दिल है बेकरार, सोचो इसमें है कितना प्यार, ये तुम्हारा है हमेशा से, ये तुम्हारा है हमेशा से। दिल में अल्फाजों को कैसे चुनूं और कैसे कहूँ, लफ्जों को अपने होठों पर लाना चाहूं और ला ना सकूं, बस मुझको है इंतजार कि मैं तुमसे कह सकूं एक बार, मैं तुम्हारा हूँ। सब गाएं। हमेशा से मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। सुनो मेरे दिल की सदा, देखो मेरी आंखों में है प्यार, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से, मैं तुम्हारा हूँ हमेशा से। क्या बात वाह, है वाह, भाई, वाह, that वाह, was स्कूल का so दौर याद दिला दिया आपने। amazing, that was Thank you. amazing. ये अनप्लग्ड ये वाला जो आज जो आपने वर्जन गाया ना, कमाल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। दिस वाज ऑन योर रिक्वेस्ट। सीरियसली। और आज ये ना हालतें ऐसी हैं, थके हुए हैं बुरी तरह, मगर भाई ईद का मौका है, हाँ, ईद थकन का को भूल मौका है। जाना चाहिए। ईद का दिन है, गले हमको लगता कोई भी चीज दिल से गाई जाए ना, जैसे थके हुए भी हालत में हो तो बहुत अच्छी किया आपने। है ना। है, दिल से होता है सब कुछ। और अगर आप दिल नहीं है और आप थके हुए ना भी हो तो आप थका हुआ ही गाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हकीकत बात है, आज आप थके हुए लेकिन दिल से गाया, अब कमाल। थैंक यू सो मच। और ये बात एक फैक्ट ऑफ द रियलिटी है कि अगर आप अंदर से कुछ करेंगे ना, वो पूरा बाहर नजर आएगा। सही बात। और आप बाहर से ही कुछ कर रहे होंगे तो वो अंदर भी नजर नहीं आएगा। सही। सर आपके साथ क्या सीन है सर? मैं क्या सर आप ऐसे सीरियस बोलते मुझे हंसी आ जाती, पता नहीं अब है कुछ मुंह ऐसे होते हैं जिसमें सीरियसनेस सूट नहीं करती, लेकिन आप लेकिन अच्छा लगता है बोलते हैं जी। बिल्कुल, आप नदीम भाई ने सही कहा कि कोई काम भी अगर दिल से ना किया जाए
तो वो काम उस तरह किसी पे भी असर नहीं छोड़ता, जैसा कि आज आपने इसका असर कबूल किया, उसको अनप्लग और बहुत इससे महसूस हुए आप, आपने एंजॉय किया इस गाने को। अच्छा ये बताएं, शायरी वारी और भी करते हैं किसी इश्क में, मोहब्बत में कोई की है? बहुत कौन है? बेवाहों से हटके, नहीं। बेवाहों से हटके कोई शायरी आपकी अगर किससे? बेवाहों से? बेवाहों से हटके अगर कोई सवाल अच्छा शायरी। किया, सवाल अच्छा है। तुम ना आए तो अंधेरा ही रहा कमरे में, तुम ना आए तो अंधेरा ही रहा कमरे में, मैंने दिल का भी जलाया था दिया कमरे में, तुम ना आए, पर्दा खिड़की का हिला तो मुझे महसूस हुआ, पर्दा खिड़की का हिला तो मुझे महसूस हुआ, लेके आई तेरा पैगाम हवा कमरे में, लेके आई तेरा पैगाम हवा कमरे में, घर से क्या क्या ना जतन करके वो आ जाई थी, घर से क्या क्या ना जतन करके वो आ जाई थी, हाय अफसोस के मैं ही ना मिला कमरे में, शुक्र वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मेरी सिलेक्शन आज के हिसाब से ठीक नहीं है बहुत। तो जिस तरह के लोगों के सामने जिस तरह की बातें कर रहे ये हैं, देखो क्या शुक्र है तुम कमरे में नहीं थे। लेकिन अच्छा, लेकिन यार तरन्नुम में तो आप कमाल गाते हैं यार, क्या देखिए बात एक इंसान एक्चुअली जब कोई ख्याल लिखता है, कुछ काम करता है तो वो कमरे में ही होता है ना। है। सही बात है। तो ख्याल बेसिक जिंदगी के क्रिएटिविटी बहुत का सारे- इन्होंने सितारे को इस्तेमाल किया बिल्कुल। कि कमरे से बात शुरू की। सरकार आप कुछ कहना है, फरमाइए। जी हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारी जगह चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इंसान से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा एक कमरे में ही गुजरता है, घर के कमरे में, ऑफिस के कमरे में। तो आप जाहिर है शायरी तो नाम ही इसी चीज़ का है ना कि आप किसी ना किसी चीज़ को उसमें प्रेजेंट करें, उसमें दिखाएं कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। क्या बात तो अब मैंने उसको बस तुम्हारी जिंदगी से भी कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे क्या है? सारी चीजें जरा कुछ बताओ मुझे, क्या है जी हाँ, जो ये मैं पूछ रहा हूँ जरूर वो- पूछेंगे। हाँ जरा मैं पूछ रहा हूँ, कौन कौन से ऐसे हैं जिनको ताड़ रखी है तुमने खिड़कियाँ जो जुड़ी हुई हैं तुम्हारी जिंदगी से? मुझे खिड़की से वाली तो चोर नौबत आ याद आ रहा था, क्या है? खिड़की से चोर याद आ रहा था। बहुत ही बदज़ौक़, देखो यार। बहुत ही बदज़ौक़ आप इंसान है भाई, चोर खिड़की से क्यों यार? चोर मतलब शरीफ इलाके इंसान में रह है। रहा है, इससे जान- आप लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं मैं उस तरह की बातें नहीं करना चाह रहा। मतलब पूछना चाह रहे हैं क्या है, कोई ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है कि मतलब ऐसा जिसको देख देख के तुम गिटार लेके गा रहे हो? गिटार ले लेके गा रहे हो? बस सोच समझ के जवाब देना है, अम्मी अबू भी आज देख रहे हैं नहीं, घर पे। आज बोलने वाले कुछ अपने बारे में बताओ। कुछ भी लोग नहीं है ऐसा, सिर्फ म्यूजिक से मुझे सिर्फ बहुत music। लगा। हाँ, इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा है, म्यूजिक से कोई है। एक्टिंग शैक्टिंग ये वो हाँ, इस तरफ कोई- एक्टिंग थिएटर किया था मैंने एक दफ़ा नदीम भाई के साथ ही, हमारे जो एक्स गवर्नर थे उनके लिए डाइस ऑर्गेनाइजेशन में। एक्टिंग का भी शौक है, लेकिन मैं कहता हूँ जब जो चीज़ आ जाए तब करनी अच्छा, चाहिए। सब उससे बातों के पहले साथ नहीं। साथ एक इम्पोर्टेंट बात, जी। एजुकेशन पे भी तवज्जो रखी हुई है, सिर्फ जरा इधर ही है। एजुकेशन तो मस्त क्या है। कर रहे हैं आप? मैं अभी इंटर कंप्लीट करूँगा, लास्ट ईयर है, और उसके बाद फिर मीडिया साइंसेस का इरादा है। छोटा है अभी, बच्चा है अभी, तो काम करो, चलो ठीक हो गया। सही है, ऐसे सही मैंने है, पूछ लिया, मतलब ईद के मौके पे पूछना नहीं चाहिए ऐसे अभी आज भाई उम्र बिल्कुल सही है, उसके खिड़की अलावा से चोर मुझे, याद आने वाली उम्र सही है। उसके अलावा मुझे चैरिटी वर्क का बहुत शौक हाँ, है, कुछ तो बताओ वो मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया हुआ है मेरी अम्मा के नाम से, इरम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो उसका मुझे बहुत शौक है सबसे तो ज़्यादा। उसका कैसा रिस्पांस है, क्या करते बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं बहुत सारे जगहों पे जाता हूँ जहाँ स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, बहुत काम करता उनके हूँ। लिए बहुत अच्छी म्यूजिक, बात, कपड़े और ये सारी चीज़ें, उस दिल में बात बहुत पे ताली सुकून ये मिलता तो है। बिल्कुल बहुत 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 अच्छी इस बात उम्र में इस तरह का सोचना खास बड़ी तौर पे बिल्कुल। ईद पे मैं सबको बोलूँगा कि ये चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर देख के बोलो, आप भी ध्यान दें। क्या सिर्फ मतलब इसने क्या अपने है? कपड़ों पे ध्यान रखा बस। नहीं भाई makeup हमने गरीब के बच्चों का भी कपड़ों का ख्याल रखो। क्या कहा उसने, आपने सुना नहीं?
और क्या? मेकअप और पे मेकअप पे मेकअप पे वो क्या? तो खैर बनता है, वो बनता है मेकअप मतलब यार मैं होस्ट हूँ, मेरे साइड लिए बना मतलब ये क्या हो रहा है? ये गेस्ट वो हैं आज भैया, ये कितना फेयर? मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे थे कपड़ों पे ध्यान नहीं किया, मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया था यही वाला आज आपने पहनना है और वगैरह वगैरह, नहीं मैं आपको बोल रही थी मेकअप। आपने कहा था अच्छा खैर कहा भाई, इन्होंने कहा था भाई थैंक यू, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। ईदी अभी तक आपकी ड्यू है वैसे? ईदी इंशाल्लाह मैं ईदी से लेके आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, फिक्र रहे। वैसे ईदी का फैशन भी खत्म ही हो गया वैसे, क्या कहते हैं? हाँ, पहले होता था। अच्छा जैसे ऑटोग्राफ ये का क्या फैशन बात खत्म हो हुई? गया, सेल्फी आ गई। हाँ अब सेल्फियाँ तो उधर हो जाती हैं, ऑटोग्राफ मुझे आज तक याद है। मैंने बचपन में ज़हीर अब्बास साहब से ऑटोग्राफ लिया, आज तक रखा है मेरे पास। और सेल्फी तो गायब। और सेल्फियाँ तो ज़रा फ़ोन चेंज करते हैं आप, या कहाँ स्टोर कर सकते हैं कोई। अच्छा नदीम भाई, इसी बात से मुझे याद है, पुरानी बातें वाकई अब जरा मिस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वो दौर होता था, कुछ जरा पुरानी वाली बातें भी हो जाए कि वो जो कीबोर्ड होते थे वो वाले व्हील टोन टाइप के, वो दौर भी बड़ा आला होता था जिसपे हम सीखा करते थे। और सीडीज खरीदने का, कैसेट्स खरीदने का जो फैशन था, बात सही है। हाँ, ज़ौक़ वाले। सीडीज भी ऑब्सोलीट हो गई हैं। बिल्कुल। हमने तो कैसेटें खरीदी हैं, बिलबोर्ड्स की आती थी वो। बिल्कुल, जो टीडीके की कैसेट TDK की आती थी। ढूंढ के लाते थे, वो बड़ी महंगी मिलती थी उस दौर में। और एक जमाने में बहुत हिट होती थी वो ऑफ बीट, वो ऑफ बीट होता था, स्कैनर्स होता था तारक रोड पर। सही बात है। और चंद ईद के दुकानें दिनों थी। में आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलती थी, इतना रश होता था। लोग बिल्कुल ऐसे। ऐसा तो फिर क्या क्या टाइम था वो भी। जब मिलती ही नहीं है, हमें भी नहीं मिलती। दुख मैं तुम्हारे दुख में बराबर का बिल्कुल शरीक। नहीं मिलती। बराबर अच्छा, का हमारे यहाँ ये ट्रेंड आज तक बाकी है। शरीक। ईदी है बिल्कुल, मेरी बेगम की खालाएँ और पूरा वो, मेरे इत्तेफाक से जो माँ बाप के, मेरे पेरेंट्स के जो बहन भाई हैं वो कम बचे, मगर मेरी वाइफ की तरफ है माशाल्लाह, अल्लाह ने सलामत रखे, वो लोग लिफाफों में बंद करके दामाद प्रोग्राम वाली खत्म होता है ना, जरा चलेंगे। बिल्कुल, नदीम भाई, भाई, दूर तो इन्हीं नहीं घर यहाँ जाना है से, हमें। दूर ज्यादा तो नहीं, करीब ही है मेरे ख्याल से। नहीं दूर भी चले जाएंगे भाई, ईदी मिल रही और है। माशाल्लाह से ईदी अच्छे रहेंगे वो करती है, बचपन में कभी नहीं करती थी, अब ईदी लाखों में चली जाती है, अल्लाह का अरे शुक्र है। भाई वाह, जबरदस्त। जाना बनता है, जाना वाकई तो बनता बनता है। है। इसीलिए बताया मैंने। बिल्कुल बनता है। शहजाद आलम शहजाद, कुछ अपने बारे में बताओ, ईदी मिलती है या दे रहे हो? बिल्कुल मिलती है, मुझे नदीम भाई से भी ईदी मिलती है। और हालांकि आपका देना बनता है। मैं तो तुम्हें दुआएं दे रहा हूँ ईदी के तौर पे। अच्छा तो क्या हिसाब किताब है, क्या अच्छे खासा? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, चंद हज़ार रुपए होते हैं, लेकिन वो मेरे बड़ों के जो है वो एक मोहब्बत, बड़ों की मोहब्बत हाँ, वो होती है ईदी उसमें। पैसे नहीं होते। हाँ, सही बात। ऐसे नहीं मोहब्बत होती, होती है। जज्बात होती है। होते हैं आप। मुझे अच्छी तरह याद है, रागिब मुरादाबादी साहब कभी ईदी देते थे तो मैं उनसे ये कहता था कि भाई आप मुझे बहुत सारे नहीं 10 रुपए दे दें, लेकिन आप उस पर अपने ऑटोग्राफ ज़रूर दें और डेट डाल के दें और लिखें कि मैंने शहजाद को ईदी दी। तो हम उसको संभाल के रखते थे। तो वो एक मोहब्बत होती है बड़ों की, और वो एक यादगार होती है कि हमने एक वक्त में एक ऐसे त्यौहार पे हमारे बड़ों ने हमें ये मोहब्बत से चीज़ दी थी। तो वो दिल के बहुत करीब होती हैं ये चीज़ें। ये बिल्कुल। और ईद कार्ड्स का भी बड़ा फैशन होता था कि ईद हाँ, कार्ड लिख बड़ी के मैंने ना उसमें अभी मैंने से एक स्ट्रीट किया था लकीवन मॉल में, मैंने ये सवाल पूछा ईद कार्ड कितना मिस करते हो, तो बड़े लोगों ने ये कहा कि भाई हम बहुत मिस करते हैं बहुत ईद मिस कार्ड करते को। और अब तो व्हाट्सएप के ऊपर चले जाते हैं लोग। बिल्कुल, आपने भी कोई ऐसा कोई यादगार ईद कार्ड हो? घर में आजकल रेनोवेशन चल रही है, तो पुरानी चीज़ें निकाली हैं सब, बहुत सारे पुराने बक्से, सूट केसेस। उसमें मेरे फादर सऊदी अरेबिया काफ़ी अरसे रहे, आरामको ऑयल कंपनी है वहाँ पे, उसमें से कुछ पोस्ट कार्ड्स निकले जो उन्होंने अम्मी को भेजे थे। अब अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं है मेरे माँ बाप, तो वो जब निकले वो चीज़ें और मैंने वो लिखाई पढ़ी, और उसमें जो एक अंदाज था, दूरी, अब तो बहुत चीज़ें निबट गई हैं ना कि आपने व्हाट्सएप कॉल कर Skype लिया। उस ज़माने में अगर 3 साल या 2 साल या 8 महीने देखे हुए हो गए अपने घर वालों को, स्पाउस को, बच्चों को, तो वो एक कैफियत लिखाई में आ जाती है। सही और वो आया होती है, जो भी पढ़ता है वो बिल्कुल। उसको यहाँ लगती है, सच्ची बात होती है। और किताबों में वो आपके जो फूल रखे होते थे और वो जो सूखे फूल आप निकालते थे, वो भी एक क्या। तो मैंने उस सूटकेस को निकाला, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा उसमें से कुछ और भी निकलेगा, पुरानी चीज़ें भी हैं वालिदैन के लड़कपन की। सही। तो हमने वो चीज़ें निकाली, और डैडी जब पढ़ने गए थे और वो अम्मी को उस वक्त जो पोस्ट कार्ड भेजते थे, लव मैरिज थी मेरे माँ बाप की, अच्छा वो चीज़ें निकली जिसके अंदर वो एक दूरी का एहसास जो है वो आया है कि भाई, अब जैसे एक चचा की मेरे पोस्ट कार्ड निकला, उसमें लिखा हुआ था हम सब लोग यहाँ खैरियत से हैं, तुम लोग एक एक नाम लिखे होते थे। और एक ऐसा भी पोस्ट कार्ड जिसमें मैं पैदा हुआ था नया, तो मेरे बारे में लिखा हुआ था कि भाई जो विलादत तुम्हारे यहाँ हुई है उसका नाम हमें नहीं याद, वो उसके बच्चे की भी मुबारकबाद। तो वो मेरे लिए एक बड़ी चीज़ थी कि मैं 1 साल का था और वो चचा ने मेरे वहाँ से लिखे भेजा। इन चीज़ों में चीज़ें आर्काइव हो जाती हैं और वो रहती हैं फिर उस सूटकेस में, जिस तरह जो मेरे घर में रखा है
वो हमेशा रखा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही मेरे है। बच्चों को भी मिलेगा वो। मैं तो खैर मैं बड़ी पुरानी पैदा हुई थी, नदीम भाई नए नए पैदा हुए थे, मैं तो पुरानी वैसे आपस की पैदा बात है, जब पैदा होते हैं आप तब नए होते हैं, तो यही आप पुराने उसके बाद होते हैं, और पैदा होते ही पुरानी कुछ लोग बहुत पुराने हो जाते हैं। खुद हाँ, माशाल्लाह नहीं, बेइज्जती करने की नहीं, जरूरत नहीं, खुद ही शुरू हो controversial था ना, जाती भाई, है। एक तो तो जब ये पैदा controversial हुई तो पुरानी थी। भाई नदीम भाई कह रहे हैं मैं नया नया पैदा हुआ था, मैंने कहा अच्छा नए आप कोई पैदा नहीं, थे तो कोई मैं तो ये पुरानी जुमला आप पैदा ले अच्छा, रही आप हैं, सवाल मैंने भूल आपको गए। नजर किया। तो जब उस ज़माने में भी जो है बड़ा ईद कार्ड्स का फैशन था, लाइक आज से 10 साल पहले तक भी बड़ा फैशन था ईद कार्ड्स का। इतने बड़े बड़े ईद कार्ड्स, छोटे से वो बड़े होते होते ह्यूज हो गए थे और बड़े हज़ारों में ऐसा था। बड़े कार्ड्स का भी एक बड़ा फैशन चला था, कंपटीशन होता था कि ईद कार्ड बड़ा बड़े नहीं होते थे, वो सब उल्टी सीधी बातों वाले कार्ड बड़े होते थे। सही बात है। अच्छा, वो जो वैलेंटाइन अच्छा टाइप बस एक वो वाले कार्ड भी होते थे, दिल से तीर जा रहा है, हमें उन्हीं की बात है। वो एक वो कबूतर और जो दुआ हाँ लगता है बहुत दिए मुझे हैं किसी आपने। खातून भाई ने मैंने बहुत खुद मोहब्बत में देखा आके आज से 15-20 साल पहले एक टेडी बियर दिया जिसका साइज तकरीबन आदमी जितना Oh my था, God. तो वो तोहफा मैं संभाल नहीं सका। ये बड़े कार्ड से मुझे याद आया, सही बात। कोई फैन टाइप खातून थी और उन्होंने मुझे ऐसी की अच्छा भाई अलार्म बज गया और ये हो गया है कि टाइम जो है देखते देखते हमारे कवाली की बात नहीं हो पाई। वो फिर अलग एक निशिस्त करते कवाली की आराम से। इंशाल्लाह अब ठीक है, किसी और चैनल इंशाल्लाह। पे होगी वो नशिस्त। हाँ कहीं पे भी इंशाल्लाह होगी। अच्छा जाते जाते हमने तो एक तो मैसेजेस आप लोगों के लेने, एक जाते जाते नदीम भाई गाना भी सुनाना, लेकिन पहले मैसेजेस अब सोच रहे गाना कौन सा है। सबसे पहले अरबाज भाई आप क्या मुख्तसर। मेरा ये मैसेज है कि सबको खुश रखें और किसी को दुख ना दें, ईद अच्छे से मनाएं, गरीबों के साथ भी मनाएं, अमीरों के साथ भी मनाएं, और अपना जो आपके अंदर की टैलेंट या कुछ भी है उसको बाहर लाएं और सबके सामने प्रेजेंट करें। क्या खूबसूरत बात। अच्छा शहजाद आलम शहजाद से हम जरा पूछते हैं वो किस तरीके से सीरियस अंदाज में जो है मुल्क और कौम से खिताब करते हैं, और एंड में नदीम भाई से। जी शहजाद साहब। जी हाँ, मेरा इस ईद पर ये मैसेज है सब लोगों को कि ईद को सोकर ना गुजारें ये अच्छी- और अपने बहन भाइयों से ज़रूर नदीम भाई को डिस्टर्ब कर रहा है ये वाला मैसेज देख के नदीम भाई को उठा रहा है। और इन्जॉय करें ईद को। ईद आधा दिन कम से कम बेदार होके आदमी लोगों से मिले जुले ज़रूर, ठीक है ना, और फिर आके घर में भले सो जाए, ठीक बात, नींद फिर पूरी भले कर ले। सो। अच्छा एक जाते जाते मैं भी आपको एक मशवरा दूंगा, सर फ्लूट सीखे थोड़ा। मुझे अच्छा पता नहीं मैं ऐसी बात थी, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा ये उनसे बहुत मिलते हैं। पहचान लिया भाई। नदीम भाई लव यू हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगता है। Thank you, sir. जाते जाते क्या कहेंगे। बस मैं यही कहूँगा कि सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए और लोगों के लिए भी जीना चाहिए। और वो लोग जो जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो ईद पर बकरीद पर अपनी खुशियों में गम में उन्हें बहुत महसूस करते हैं, उनको याद करते हैं, वो ज़रूर उनकी कब्रों पे जाया करें। ईद बकरीद और ऐसे लम्हात जब आपको उनकी याद आए तो जाना चाहिए। और इसके अलावा जो बुज़ुर्ग आपके ख़ानदान में बच्चे हैं या आपके असातिज़ा हैं, जैसे स्कूल टीचर्स हैं या आपके कोई ऐसे बड़े हैं भाइयों के दोस्त या खालाओं की दोस्त हैं या जिन्होंने आपको सरपरस्ती की हो, कभी आप सिखाया हो कुछ, उनको ज़रूर जाके मिलें ईद के दिन। मैं पहला दिन सर थोड़ा सा सो के गुजारता हूँ, मगर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, पहले नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ मैं, और फिर मैं लोगों से मिलता हूँ और बेइंतहा मिलता हूँ। और माशाल्लाह से मेरी ये जितनी बातें मैंने की हैं ये मेरा तजुर्बा है ज़िंदगी का, और मैं गवाही दे सकता हूँ उस बात की कि ये मैं इसमें बहुत खुश हूँ, इसलिए इसको कोशिश करें अपना इसको। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, अरबाज, शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया। जाते जाते जो है आप जब तक गाना सोच लें, एंड में गाना से हम end कव्वाली करेंगे। गाएंगे। हाँ और कवाली कुछ भी जो अच्छा लगे। रिनाम फातिमा, रिनाम रिनम रिनम अभी तक आखिर में भी याद नहीं हो रहा मुझे। रिनम बिल्कुल रिनम फातिमा। जाते जाते आप भी माशाल्लाह मैं तो ये कहूँगा बहुत आज बहुत अच्छी लग रही है। अगेन मैं आपकी तारीफ Thank you so करूँगा, much. हालांकि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, ये अलग बात है, नहीं, लेकिन मुझे मैं बिल्कुल कह आ रहा रहा हूँ है, आपको मुझे बहुत बिल्कुल आ रहा अच्छा। है। जूतों से लेके मेकअप भाई ये मेकअप असल में मुझे मेकअप रूम में मिल गया था ना, तो बस ये इसलिए अच्छा पीछे जाते पड़ जाते गया है। जल्दी से जरा मैसेज। भाई छोटा सा जाते जाते मैसेज मैं ये दूंगी, क्योंकि ईद का मौका है और हम लोग बहुत सारी पिक्चर्स ले रहे होते हैं, बहुत सारी सेल्फीज ले रहे होते हैं। तो आजकल के जो यूथ है, जो मेरे एज के सारे नौजवान हैं, या जो भी लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े लोग जो होते हैं वो भी बड़ी सेल्फीज जो है ना ले रहे होते हैं, पिक्चर्स बना रहे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा पिक्चर्स में, इतने ज़्यादा कैप्चर करने में उसको आप बिजी हो जाते हैं कि आप उसका जो असल एसेंस होता है ना उस मोमेंट का, वो भूल जाते हैं। मैंने देखा है कि बड़े खूबसूरत लम्हात होते हैं और ना लोग अपने अपने फोन में बस उसको कैप्चर कर रहे हैं। यार पुट डाउन द फोन एंड एंजॉय द एसेंस ऑफ लाइफ, पुट एंजॉय द मोमेंट। क्या बात है फातिमा की, कितनी अच्छी बात की। अच्छा मैं जाते जाते एक लाइन में बात करूंगा कि जितने मेरे भाइयों ने और फातिमा ने जो बात कही है इस पे अमल करें। जिंदगी में अगर 50% भी अमल कर लेंगे जिंदगी काफी आपने इन्हें बहन क्यों नहीं कहा? मैं बहन पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बहन निकलता ही नहीं, बस मैं इस तरह
पता नहीं कजिन सिस्टर, बहन से ना मेरी वो है Cousin एलर्जी। अच्छा उन्होंने ऑप्शन दे दिया है। कजिन सिस्टर, जो मर्जी कह लो, मैं जो दूसरा भले भाई आपको कहता रहे, आपने दिल से नहीं मानना, ये भी एक मैसेज था मेरा। और बहरहाल लेकिन वो क्या कहते हैं, इज्जत की निगाहों से देखे, बहन हो भाई हो जैसे भी हो, ये सबसे वो अच्छी important बात, चीज़। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो बहरहाल जनाब, इसी प्यारे से मैसेज के साथ हम इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर GTV की जानिब से, हम सब की जानिब से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद ईद मुबारक। मुबारक। और नदीम भाई एंड में कोई खूबसूरत सा कलाम। हाँ, हमने कलाम किया है जो कि जिसका ताल्लुक सिर्फ रमज़ानों से नहीं था, बल्कि वो कलाम पूरी ज़िंदगी के लिए है। अगर आप कभी दुआ मांगना चाहें, उस कलाम को सुन के दुआ मांगिएगा, दिल से किया हुआ है। ठीक है। और मेरी एक कंपटीशन है जो मैंने 15-16 साल बाद बनाई है, अपने लिए दिल से। आप लोगों की नज़र आज ईद के इस दिन के मौके पर। दर पे खड़ा हूँ मैं बन के सवाली, आया हूँ फिर से लिए झोली खाली। दर पे खड़ा हूँ मैं बन के सवाली, आया हूँ फिर से लिए झोली खाली। तेरे सिवा नहीं आसरा ऐ खुदा, तुझे भूल के था मैं मुश्किलों में गिरा हुआ। था नसीब तो तेरे पास मेरा लिखा हुआ। तेरे दर पे खाली हाथ हूँ मैं, तू ही तो है सहारा। नूरे इलाही नूरे उला, नूरे इलाही नूरे इलाही नूरे उला, नूरे इलाही। मुस्तफा सल्ले अला के वास्ते दे दे, और अली और फातिमा हसनैन के सदके। आलमों के हुक्मरान माँ से ज्यादा मेहरबान। तेरे दर पे खाली हाथ हूँ मैं, तू ही तो है सहारा। नूरे इलाही नूरे